तो आज हम पढ़ने वाले हैं सुपर ट्रेंड। ठीक है, ये हमारा अगला इंडिकेटर है। अब देखो सुपर ट्रेंड जो होता है ना, ये एक ऐसा इंडिकेटर है जो आपको बिल्कुल मेहनत नहीं करने को बोलता है। ये ऐसे अपने आप ही ना बाय सेल सिग्नल आपके लिए जनरेट कर देगा, यानी आपका काम बहुत आसान हो गया। अगर किसी को मेहनत नहीं करनी मान लो तो इसका यूज कर लेना। ठीक है, अब इसकी खूबी ये है कि ये बड़े बड़े ट्रेंड आपको आइडेंटिफाई करके देता है, यानी एक लंबे ट्रेंड अप साइड के, लंबे ट्रेंड डाउन साइड। अब ये काम कैसे करता है, तो मान लेते हैं आप ट्रेडिंग करोगे तो इसका यूज करना है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर, यानी 5 मिनट पर अगर आप सुपर ट्रेंड का इंडिकेटर यूज करते हैं तो आप इंट्राडे के लिए इसे यूज कर सकते हैं। यानी इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए आप सुपर ट्रेंड का 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर यूज करेंगे। ठीक है, दूसरा, अगर आप पोजिशनल काम करते हैं तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आप पोजिशनली काम कर सकते हैं। ठीक है, अब ये सुपर ट्रेंड आपको टेक्निकली मूविंग एवरेज से बना होता है। ठीक है, और ये आपको बताता है कि मार्केट में अगर मार्केट मान लेते हैं सुपर ट्रेंड एक रेड कलर का होता है, जो रेड लाइन होती है, एक ग्रीन कलर की लाइन होती है। सुपर ट्रेंड में दो तरह की होती है, मैं चेक करके बताऊंगा आपको। अब जब इसके ऊपर मार्केट चल रहा है ना तो इसका मतलब है ये बुलिश है मार्केट, और जब इसके नीचे चल रहा है ना तो मार्केट बेरिश है। ठीक है, तो मार्केट बेरिश है। मेरे पैर में नहीं बना रहेगा, अभी दिखाता हूँ। ठीक है, तो सुपर ट्रेंड ट्रेंड के बारे में बताएगा। अगर इंट्राडे का यूज करना है, इंट्राडे में ट्रेडिंग करनी है 5 मिनट के चार्ट पर इसका यूज करना है। अगर डिलीवरी या फिर पोजिशनल ट्रेड करना है तो 15 मिनट के चार्ट पर इसका यूज करना है। ठीक है, रेड के जब नीचे होता है ये ऑटोमेटेड जनरेट होने वाला सिग्नल है। अभी मैं दिखा देता हूँ चार्ट पर, इससे सबने नोट कर लिया होगा। अब कर लो 1 मिनट और, फिर मैं आपको बताता हूँ किस तरह से काम करता है। ठीक है, तो देखो ये टेक्निकल चार्ट है। आप गए यहां पर, आपने टाइप किया सुपर ट्रेंड, और सुपर ट्रेंड जब आपने टाइप किया तो ये इंडिकेटर आपके सामने आ गया और आपने लगा दिया। ठीक है, अभी आपने लगा दिया यहाँ पर, और आप देख रहे हो कि यहाँ पर अभी लगा हुआ है डेली टाइम का सुपर ट्रेंड, और मैं इसको कन्वर्ट करके 15 मिनट पे कर रहा हूँ। उसका मतलब ये हुआ कि अब ये 15 मिनट का जो इंडिकेटर है ये आपको किसकी जानकारी दे रहा है, पोजिशनल ट्रेड की जानकारी दे रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर समझने की बात ये है कि ये देखो, अब यहाँ पे ये 15 मिनट की कैंडल आपके सामने है, और यहाँ पर जैसा आप देख पा रहे हो कि सुपर ट्रेंड ने क्या किया, सुपर ट्रेंड ने क्या किया, आपको सिग्नल दिया। तो ये पोजिशनली सेलिंग का सिग्नल आ गया ना यहाँ पे। अब यहाँ पर ये पोजिशनल सेलिंग का सॉरी सिग्नल आया, और अभी तक देखो, अभी तक सेलिंग में ही है मार्केट। तो जब ये सिग्नल रेड में आ जाएगा ना, रेड से ग्रीन में, समझ लेना ट्रेंड चेंज हो गया। तो अब ये आपको एक कॉन्फिडेंस देगा बड़ा ट्रेंड को राइड करने का। ठीक है, अब इसको मैं 5 मिनट में कन्वर्ट कर दूं तो इंट्राडे के लिए यूज कर लेना इसका। तो देखो इंट्राडे में तो कई बार चेंज हुआ है ना, तो इंट्राडे में यहां पर देखो चेंज हुआ,
एंड देन आपने देखा मार्केट में एक तेजी आई। अच्छा, 1 से 2% का टारगेट अगर ये दे दे तो क्या बुरा है। अब देखो जरा सिग्नल कहाँ पे आया, 135 रुपए पे, और हाई क्या लगा, 137 रुपए का, है ना। तो ऑलमोस्ट 1.5% का टारगेट मिल गया, कोई बुराई नहीं है। इंट्राडे में तो इतना मिल जाए बहुत है। अच्छा फिर देखो यहाँ पर सेल सिग्नल आया, कहाँ पे आया, 136 रुपए पे। लो क्या लगा, लो लगा आपका 135 रुपए का, 1 रुपया यहाँ पे मिल गया आपको। फिर यहाँ पे बाई सिग्नल आया 135 रुपए समथिंग पैसे पे, और ये ऊपर चला गया 137 रुपए के आसपास, और अभी ये बाय में है। अब यहाँ पर इसका कॉम्बिनेशन में यूज करोगे तो वॉल्यूम को चेक कर लेना, जैसे मैं यहाँ पर बाय करूंगा तो मेरे को कन्विक्शन हाई है क्योंकि वॉल्यूम ज्यादा है। मैं यहाँ पर सेल करूंगा तो कन्विक्शन ज्यादा है, वॉल्यूम है। तो आसान हो गया काम आपका, है ना। अब किसी शेयर पे और बताओ, चेक कराता हूँ। टाटा पावर, HDFC बैंक। हाँ वो भी दिखाता हूँ टाटा पावर के बारे में। सर सर जी बोले बोले। सर इसमें अभी पीछे ये जो सिग्नल आया था सेल का, सर उसमें वो जो लास्ट स्टॉक था ना अभी, उसमें अभी सर वो सेल का। अभी बात करते हैं ये, ठीक है, अभी सेल चल रहा है। ये देखो यहाँ पर सेल आया और अच्छा खासा नीचे चला गया, है ना। तो बहुत बड़े बड़े टारगेट भी आपको मिलते हैं इससे, और छोटे छोटे टारगेट भी मिलते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये सेल सिग्नल आया, एंड देन मार्केट काफी नीचे चला गया, और अभी करंटली देखेंगे इस पे क्या। तो अभी तो सेल सिग्नल चल रहा है ना, तो अभी आपको इसे बाय नहीं करना है। सर आप लाइव मार्केट में सिग्नल दे देगा ये? लाइव मार्केट में सिग्नल दे देगा आपको। HDFC बैंक पे देखो कहां पर इसने सिग्नल दिया, देखते हैं। देखो 15 मिनट का चार्ट है ये, तो 15 मिनट के चार्ट पे इसने HDFC बैंक में टॉप पर एकदम 1650 पे पोजिशनल सिग्नल दिया था। कितनी तारीख को दिया था देख लो, 18 तारीख को, यानी 5 दिन पहले, सॉरी 7 दिन पहले सिग्नल दिया था। एंड 7 दिन में तो देखो मार्केट में क्या हाल हुआ, तो यहाँ तक गया ये, फिर 100 पॉइंट नीचे चला गया इस सिग्नल के बाद पोजिशनली। परफेक्ट, अब मैं लाइव दिखा रहा हूँ आपको ये लाइव कैसे काम करता है ना। तो बिटकॉइन पे देख सकते हैं, तो ये बिटकॉइन पे लाइव देखते हैं एक बार। टाइम फ्रेम 1 मिनट का कर देते हैं, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए दिखा रहा हूँ मैं ना, 1 मिनट का टाइम फ्रेम। तो अभी देखो बिटकॉइन पर ये चल रहा है, ये चल रहा है। अभी देखो सेल सिग्नल आया है यहाँ पे बिटकॉइन पे ना, तो अभी सेल चल रहा है, तो अभी सेल में ही है मार्केट। तो इस तरह से काम करेगा। ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम इसलिए लगाया ताकि आपको समझ में आए कि इंडिकेटर काम कैसे करता है। तो अगर ये ग्रीन लाइन के ऊपर है, अगर ये ग्रीन लाइन चल रही है और उसके ऊपर मार्केट चल रहा है तो बुलिश है, और अगर ये रेड लाइन के नीचे चल रहा है तो बेरिश है। ठीक है, अब यहाँ पर कोई भी सवाल है आपका, पूछिए। ट्रेड कब लेना है, बड़ा अच्छा सवाल है। तो जब ट्रेड लेना है आपको कैंडल की क्लोजिंग पर, ये पहला ऐसा इंडिकेटर है जिसकी क्लोजिंग मैटर करती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये सिग्नल आ गया, अब इसकी क्लोजिंग हो जाएगी ना इस कैंडल की, वहां पर सिग्नल, वहां पर ट्रेड ले लो। अच्छा, डबल कंफर्मेशन के लिए कोई पैटर्न बन रहा है, उसका ब्रेकआउट आए तब लेना, ब्रेक डाउन आए तब बन लेना। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर, मैं ऐसे मान लेता हूँ, ये देखो ये पैटर्न क्या हुआ, ये एंगल्फिंग पैटर्न मान लो फॉर टाइम। तो एंगल्फिंग पैटर्न का यहाँ पे ब्रेकडाउन आया, आपने पोजीशन बना ली और मार्केट को राइट किया। हमने ग्रीन होने का भी वेट करना है। नहीं, अगर रेड 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 बेरिश था ना वो। बेरिश के लिए ना, हाँ, बुलिश के हाँ, लिए तो हाँ, नीचे सिग्नल भी आ जाए और कंफर्मेशन भी आ जाए, हाँ, तब ले। तो तब ले लो। ठीक है, अब किसी का डाउट है तो पूछो एक बार। सर ये भी फेल होता होगा ना वैसे? बहुत फेल होता है, टेक्निकल के तो बहुत फेल हुआ है, तभी तो यूज पे करते तभी कॉम्बिनेशन में यूज होता है। हैं। हाँ, 100 बॉल खेल के 106 कोई मार सकता है या 4 मार सकता है, कोई नहीं मार सकता ना। पर अगर तुम 6 बॉल खेलो
और 6 पे चौके या छक्के मार दो तो पॉसिबल है? बात तो मैं सेम ही कह रहा हूँ, 100% स्ट्राइक रेट। पर इसे करना है तो तरीका क्या होगा? 100 में से वो 6 बॉल खेलो जो तुम चाहते हो कि इस पे छक्का लग जाए, और तुम्हारी काबिलियत है वो लगाने की, तभी लगेगा ना। टेक्निकल का भी साथ यही है, पता है। 100 ट्रेड आंखों के सामने है जरूर, पर लेने नहीं है। लेने वही है जो आपको समझ में आ रहे हैं। स्ट्राइक रेट 100%, अदरवाइज टेक्निकल के फेलियर्स बहुत है। और ये बात तब समझ में आती है जब अकाउंट खाली हो जाता है। समझ में आती है लोगों को, मेरे कहने से समझ ही नहीं पा रहे। आपको से तकलीफ आती हुई नहीं हुई ये बताओ। कल आपने मेरे से फोन किया, मेरे से बात करिए, आज कर लेना, आज बात हो जाएगी। आपके लिए मार्केट नहीं बनी हुई है, आपके लिए कुछ और बना दो, वो बताए सॉरी गलती। तो क्लियर है सबको? देख एसएल पैटर्न का लेंगे, जहां पे तूने ब्रेक डाउन लिया उसके ऊपर का हाई का स्टॉप लॉस ले ले। देख कॉम्बिनेशन में यूज करेगा, फेलियर है ही नहीं, ठीक है। एरोस तो आ जाते हैं। ये एरो तब आती है जब ट्रेंड चेंज होता है। जब ट्रेंड चेंज होगा ना तो एरो आ जाएगा, देखो। लाइव मार्केट में इंस्टेंट बन जाती है। हाँ ये देखो ना, यहाँ पे ट्रेंड चेंज हुआ, ये एरो बन गया। तो जब एरो बन गया, इसकी कैंडल क्लोज हो गई, आपको समझ में आ गया कि भाई अब कंफर्म है। देखो अभी तक डाउन नहीं चल रहा, ये कैंडल जबकि बुलिश बन रही थी पहले, बनी नहीं फिर। और देखो यहाँ पे वॉल्यूम भी आया है ना, पर कंफर्मेशन मिली नहीं। क्योंकि देखो अगर वॉल्यूम भी आया तो इसके हाई को ब्रेक करना चाहिए था, उसने हाई ब्रेक नहीं किया, देखो है ना, हाई ब्रेक नहीं हुआ इसका। तो ये इस तरह से काम करता है, ठीक है। थोड़ा समझ रहे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। और किसी का कोई डाउट है, सवाल है, पूछे। कोई सवाल रिगार्डिंग सुपर ट्रेंड? क्लियर है? यस सर। चलो, बहुत बढ़िया। बेरिश ट्रेंड स्टार्ट हो गया है तो ट्रेड कहाँ लेंगे ये आप एक बार रिपीट करिए। देखिए ट्रेड आपको लेना है जहां पे ना कंफर्मेशन मिले। अब कंफर्मेशन किस चीज का मिलेगा? पहले तो कैंडल का कंफर्मेशन आप देख लें, दूसरा कंफर्मेशन आप इसका देख लें, ये ट्रेंड का। यानी कि मान लेते हैं जहां पे ये ट्रेंड रिवर्स हुआ है, जैसे यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर देखेंगे आप, तो यहाँ पर ट्रेंड जहां पर रिवर्स हुआ है वहां पे एक बेरिश पैटर्न बना, जिसका कंफर्मेशन आपको इस कैंडल पे आते हुए नजर आया, थर्ड कैंडल पे। तो यहाँ पर आपने ट्रेड लेना है, और आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो इसके हाई का रहेगा, क्योंकि हमने ये पैटर्न का जो हाई है इसका हमारा स्टॉप लॉस लेंगे, क्योंकि ये जो पैटर्न बना है उसके हाई का स्टॉप लॉस यहाँ पर होगा, ठीक है। तो ये आपने इंडिकेटर की तरह यूज करना है डायरेक्शन के लिए, कि मार्केट का डायरेक्शन क्या हो सकता है। एंड इसी तरह से अगर हम बाय का ट्रेड लेंगे तो कहाँ पे लेंगे? अगर जैसे हमें बाय का ट्रेड लेना है तो कहाँ पे मिला हमें साइन? यहाँ पे मिला, देखिए यहाँ पे साइन मिला बाय का, पर हम कहाँ पे लेंगे? ये देखिए ये मोरोबुजू कैंडल बनी बुलिश, और इसका हाई यहाँ पे ब्रेक हुआ, हमने बाय कर लिया, ठीक है, और फिर मार्केट ऊपर चला गया। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। आप इसमें कॉम्बिनेशन में यूज करेंगे, ठीक है। और बताइए, और किसी का कोई डाउट है पूछे। क्लियर है? आगे चले। तो अब ये जो इंडिकेटर है बहुत स्पेशल इंडिकेटर है, ठीक है, और ये आपको टॉप और बॉटम पकड़ना सिखाएगा आरएसआई। तो आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले समझना है कि ये होता क्या है। तो ये एक ऐसा इंडिकेटर है जिसे कहते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, जो आपको टॉप और बॉटम के बारे में बताता है, ठीक है। बताता है मार्केट के हाई चांसेस कहां पर है नीचे आने के, और हाई चांसेस कहां है ऊपर आने के, ठीक है। तो मेरा सर फुल फॉर्म क्या? रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। तो अब मेरा एक सवाल है आपसे कि मेरे हाथ में ये खाली ग्लास है, क्या मैं इससे पानी बाहर निकाल सकता हूँ? नहीं निकाल सकता ना। पर अगर ये गिलास पूरा फुल हो तो क्या इसमें से पानी निकाल सकता हूँ?
पर सवाल ये है कि क्या इसमें पानी डाल सकता हूँ पूरी गिलास के बाद? अगर डालूंगा तो क्या होगा, पानी कैसे जाएगा ना। तो अगर मार्केट एक ऐसी रेंज में चली गई है जहां पर मार्केट में पूरी तरह से बाइंग हो चुकी है और आपको लगता है फर्दर बाइंग नहीं होनी चाहिए, तो वो फुल ग्लास ऑफ वाटर है, आप पानी नहीं डाल सकते, यानी फर्दर बाइंग नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो क्या होगा, सस्टेन नहीं करेगा, मार्केट नीचे आ जाएगा। एंड जब मार्केट में ये जो ग्लास है जब ये खाली है, तो खाली ग्लास में जिस तरह से आप पानी निकाल नहीं सकते उसी तरह से फर्दर सेलिंग भी नहीं कर सकते। फर्दर सेलिंग करेंगे तो क्या होगा, वो कंज्यूम हो जाएगी और मार्केट ऊपर आ जाएगा। समझ आ रही बात? तो मार्केट में ना ये जो आरएसआई आता है ना, ये आपको दो चीजों के बारे में बताता है। पहला, एक ऐसा लेवल जहां से मार्केट में बाइंग नहीं टिकेगी और मार्केट नीचे आएगी। दूसरा वो लेवल जहां पर सेलिंग नहीं टिकेगी, मार्केट ऊपर जाएगी। अब इसकी जो रेंज होती है बाय डिफॉल्ट वो होती है 30-70 की। जब 30 के पास जाता है तो मार्केट में हम इसे बोलते हैं ओवरसोल्ड जोन, और जब ये 70 के पास आता है या ऊपर आता है तो इसे बोलते हैं ओवरबॉट जोन। अब ओवरबॉट जोन को आप समझना कि ये भरा हुआ गिलास है, भरे हुए गिलास में पानी नहीं जाता है, तो अगर पानी डालने की कोशिश की तो पानी नीचे आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर ये जो आरएसआई है जब ये 70 के ऊपर जाएगा तो मार्केट महंगा हो जाएगा और वहां से मार्केट को नीचे ही आना होगा, राइट। एंड सिमिलरली जो 30 का आरएसआई है ये आपको बताता है कि मार्केट ओवरसोल्ड हो चुका है, मार्केट में सेलिंग की गुंजाइश नहीं है, अगर सेलिंग हुई भी तो मार्केट ज्यादा दिन नीचे नहीं रहेगा और मार्केट ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस मैंने इस रेंज को थोड़ा रिफाइन कर दिया है और अब मैं आपको जो रेंज दे रहा हूं वहां पर आपको सिग्नल क्लियरली मिलेगी। अब ये रेंज है, अगर आप सेलिंग के ट्रेड ढूंढ रहे हैं ना तो 75 to 80 जब भी आरएसआई आए तो आप यहाँ पर सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे, आप बाय नहीं करेंगे। और जब भी आरएसआई 15 से 20 होगा तो आप यहाँ पर सेलिंग नहीं करेंगे, बाइंग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे नो फर्दर सेल और यहाँ पर नो फर्दर बाय। ठीक है, यहाँ पे बाय नहीं करना, मार्केट नीचे आएगी, यहाँ पर सेल नहीं करना, मार्केट ऊपर जाएगी। अब इसका बेस्ट यूज बताता हूँ। ठीक है, ये सबको समझ में आ रहा है? बेस्ट यूज बता रहा हूँ उसका। मान लेते हैं आरएसआई ना ओवरसोल्ड हो गई है। अब जैसे यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ पे आरएसआई ना इस रेंज में चली गई जो रेंज अभी मैंने आपको दी, और ये रेंज है मान लेते हैं 20। ठीक है, और यहाँ पर ना आपको एक बुलिश हैमर मिल गया, वॉल्यूम भी अच्छा मिल गया, तो ये ट्रेड फेल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे आरएसआई ओवरसोल्ड है, बुलिश पैटर्न मिल गया, वॉल्यूम की अच्छी सी कैंडल मिल गई, इसका कंफर्मेशन यहाँ पर आ गया, आप यहीं पर बाय कर लो तुरंत प्रभाव से और ये मार्केट में फेल नहीं होगा, ये पैटर्न 1000% सक्सेसफुल हो जाएगा। एंड सिमिलरली अगर मान लो यहाँ पर 75 to 80 के बीच में अगर आरएसआई है और वहां पे आपको शूटिंग स्टार पैटर्न मिल गया, एग्जांपल के लिए मैं बोल रहा हूँ, शूटिंग स्टार पैटर्न मिल गया और यहाँ पे आरएसआई 75 to 80 का है और यहाँ पे कंफर्मेशन आ गया, आप तुरंत प्रभाव से सेल कर दो, मार्केट में ये पैटर्न आपका सक्सेसफुल ही होगा। यानी 1% फेलियर है इस स्टेट जो सिखा रहा हूँ उसका, 99% टारगेट यानी आपके। ठीक है, तो अब मार्केट में काम करना बड़ा आसान हो गया, सेलर के लिए भी बायर के लिए भी। वही निकाल लो मौके, निकाल लो मौके, कर लो काम, कमा लो पैसा। अब इसके मैं आपको दिखाता हूँ कितनी सक्सेस रेट है। ये समझ में आया सबको? पहले बताओ, क्लियर है ना? यहाँ पर जब भी आरएसआई 75 to 80 होगी आपको बाइंग नहीं करनी है, वहां से मार्केट नीचे जाएगा, और जब भी 15 से 20 आरएसआई होगी वहां पर सेल मत करना, मार्केट ऊपर जाएगा। पर जरूरत होगी आपको ओवरसोल्ड जोन में एक बुलिश पैटर्न की और ओवरबॉट जोन में बेरिश पैटर्न की। जब आएगा तभी काम करना, वरना काम मत करना, क्लियर ट्रेंड तभी मिलेगा। ठीक है, और ये ढूंढने के लिए बड़ा आसान है, 7000 चार्ट पे डेली 7 तो मिल ही जाएंगे तुम्हें, भाई 7 ट्रेड फाइंड कर लिए तुमने, हो गया काम, है ना? या महीने में मैं कह रहा हूँ 10 ट्रेड भी लो, पर इस तरह से लो ना कि पैसा बने, तो दिक्कत क्या है? जरूरी थोड़ी है कि हमें मल्टीपल ट्रेड लेने, क्वालिटी ट्रेड लेने, वो इससे मिल जाएंगे। अब मैं दिखाता हूँ उसका काम कैसे करता है। तो हम यहाँ पर जाएंगे, आरएसआई टाइप करेंगे हम,
देखो यहाँ पे हम लिखेंगे आरएसआई, ये आरएसआई लिखा हमने, स्ट्रेंथ रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स ये आ गया, इसे क्लिक कर दिया हमने। एंड इसका यूज करेंगे, बताना भूल गया आपको, यहां पर दोबारा से बताता हूं, तो हम इसका यूज करेंगे अगर हम ट्रेडिंग कर रहे हैं तो इसका यूज करेंगे 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर। अगर हम ट्रेडिंग कर रहे हैं इंट्राडे के लिए तो इसका यूज करेंगे, और अगर हम इसको पोजिशनल यूज कर रहे हैं तो 1 डे के चार्ट पर पोजिशनल ट्रेड के लिए इसे यूज करेंगे। ये लिख लीजिए, ठीक है। अब चलते हैं दोबारा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने तो अब यहाँ पे हम लोग पहले तो 15 मिनट के डेली चार्ट पे दिखाता हूँ आपको। तो 1 डे का चार्ट है ये, अब इसे हटा देते हैं एक बार के लिए और आरएसआई लगा देते हैं। तो ये देखिए आरएसआई नीचे आप देख रहे हो, इसकी बाय डिफॉल्ट रेंज यहाँ पर दिख रही है आपको 70 इस पॉइंट पर, 30 इस पॉइंट पर दिख रहा है। एंड जब यहाँ पे आप चेक करेंगे तो आरएसआई की वैल्यू भी नजर आ जाती है आपको। तो अब यहाँ पर मैं आपको 1 डे के चार्ट पे दिखा रहा हूँ, और शेयर बोलेंगे आप लोग, बोलिए किसको देखना चाहते हैं, बोलिए कोई भी शेयर बोले। टाटा कंज्यूमर, तो टाटा कंज्यूमर पे मैं आपको चेक कराता हूँ सबसे पहले। तो ये टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट है, अब इसका डेली चार्ट आपके सामने मैंने लगा दिया है। अब हम यहाँ पर ढूंढेंगे आरएसआई की वैल्यू को। अब यहाँ पर देखिए आरएसआई की जब वैल्यू हुई, एक हमें हाई पॉइंट चाहिए आरएसआई का और हमें फाइनली मिल गया है। तो हमको यहाँ पे मिला आरएसआई का एक पॉइंट और दूसरा पॉइंट यहाँ पे मिला। अब यहाँ पर आप देखो आरएसआई की वैल्यू कितनी है, 77 है, यानी 75 के ऊपर है। तो 75 to 80 मैंने बताया बेस्ट जोन होगा। अब यहाँ पर सेल करने के लिए भाई आपको कोई रीजन तो चाहिए, तो रीजन मिलेगा तभी तो सेल करोगे। तो यहाँ पे रीजन कहाँ मिला, तो यहाँ पे रीजन आपको देखो यहाँ पे मिला कि डोजी है, डोजी का कंफर्मेशन आया। और डोजी का जब कंफर्मेशन आया, ऑल्दो यहाँ पे वॉल्यूम थोड़ा सा मिसिंग है, तो मेरे लिए क्लासिकल केस नहीं बना ना, क्योंकि वॉल्यूम नहीं है। तो इसे कुछ ही और केस में देखते हैं, अच्छे वाले केस में। तो दोबारा देखते हैं कहीं मिला क्या, क्योंकि वॉल्यूम तो कहीं भी नहीं मिला हमें यहाँ पे। देखो यहाँ भी वॉल्यूम मिसिंग है, तो मैं बोलूंगा ऐसे फिर वो डाइसी केस हो जाते हैं। तो इसे बाय वाला ट्रेड देखते हैं जहाँ पे हमें वॉल्यूम मिला। तो अब देखो बाय का ट्रेड यहाँ पे हमको मिला, और आरएसआई यहाँ पे चला गया था हमारा कितना, 30 के नीचे चला गया था। तो अगर आप प्रिसाइजली देखें, गलत क्यों दिखा रहा है, ये कितना आरएसआई दिखा रहा है 28, राइट। तो 28 के आरएसआई पे हमको यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमको बुलिश पैटर्न मिला, पियर्सिंग पैटर्न मिला, इसका कंफर्मेशन आया। और हमने देखो जहां पे कंफर्मेशन कैंडल है उसको नजर डालो, तो एवरेज वॉल्यूम के ऊपर है। तो यहाँ पे हमारा कंफर्मेशन आया और हमने यहाँ पे बाय कर लिया। एंड बाय किया तो देखो हमारा स्टॉप लॉस तो ये था, तो स्टॉप लॉस तो अब तक गया नहीं है ना। और देखो टारगेट काफी बड़ा मिल गया आपको, राइट। तो ये जादू है आरएसआई ओवरसोल्ड का, एक पहला एग्जांपल मैंने बताया आपको। अब और दिखाता हूं मैं, कोई और शेयर देखेंगे अब। आरईसी, एक बार एचडीएफसी बैंक दिखा, देखो अब एचडीएफसी बैंक में डेली चार्ट ये हमारे सामने, डेली चार्ट में क्या एचडीएफसी में कहीं ऐसा सिग्नल मिला हमें। तो देखो एचडीएफसी बैंक में हमें सिग्नल दिया था कहाँ पे, यहाँ पर। और देखो आरएसआई कितना है, आरएसआई है 77, यानी 75 के ऊपर। तो यहाँ पर ये डोजी कैंडल का ब्रेकडाउन आया। एंड देन यहाँ पर आप देखो एवरेज वॉल्यूम भी अच्छा खासा है, तो हमने यहाँ पर सेल कॉल जनरेट किया। और देन मार्केट में ये 1711 रुपए पर हमको सिग्नल मिला है सेल का। एंड देन वहां से आप देख रहे हो 200 पॉइंट करेक्ट हो चुका है मार्केट। तो कितना बेहतरीन इसने सिग्नल दिया आपको। तो ये ओवरबॉट था, बाय नहीं बनता था, ये सेलिंग का एग्जांपल आपने देखा, ठीक है। इसी तरह से और एग्जांपल देखते हैं। अब देखो यहाँ पे बाइंग का एग्जांपल बना, तो यहाँ पे मार्केट 30 के पास आया, ठीक है, 30 के पास आया। और यहाँ पर ये बुलिश क्या बना, ये बुलिश मदर बेबी पैटर्न बना। एंड वॉल्यूम भी आप देख रहे हो ठीक है। और यहाँ पर कंफर्मेशन आया, और देन मार्केट देखो कितना ऊपर चला गया, देख रहे हो। ये आपका स्टॉप लॉस था, स्टॉप लॉस नहीं गया। तो कितना शानदार ट्रेड मिला यहाँ भी आपको,
RSI की मदद से। फिर से सेलिंग मिली आपको, देखो यहाँ पे 73 74 का RSI यहाँ पे मिला, और देन यहाँ पर आपको एक बेरिश पैटर्न भी मिला, इसका कंफर्मेशन आया और फिर मार्केट नीचे चली गई। ठीक है, अब REC पे दिखाता हूँ। साल में ऐसे 50 ट्रेड नहीं ढूंढ पाओगे क्या? मिल जाएंगे ना? तो पैसा नहीं बनेगा क्या? पेशेंस ही तो चाहिए। टारगेट के लिए रिप्लेसमेंट लगाए। बहुत और सारी चीजें, सपोर्ट रेजिस्टेंस ले लो, ट्रेल करते चलो, या जो हम बताएंगे वो कर लेना, बात तो एक ही है। REC ये देखो, REC में यहां पर देखो, इस जोन में हमें सेलिंग मिली है, पर कंफर्मेशन कहाँ मिली देख रहे हो? कंफर्मेशन हमें मिली है, देखो अभी तो वॉल्यूम नहीं है कहीं भी देखोगे तो वॉल्यूम मिसिंग है, तो थोड़ा अवॉइड कर सकते हो। यहाँ पर वॉल्यूम देखो आया है, पर सेलिंग में आया है क्या? नहीं आया। यहाँ पर भी वॉल्यूम मिसिंग है, हालांकि मार्केट देखो नीचे तो जा रहा है, पर मैं तुम्हें क्लियर कट चीजें सिखाऊंगा जिससे गलतियां ना करो तुम। तो मैं बोलूंगा जहाँ वॉल्यूम ना होगा वहां पे अवॉइड करो, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे शेयर पकड़ना जहां पर वॉल्यूम, यहाँ पे देखो, यहाँ पे वॉल्यूम आया, मैं ट्रेड लूंगा, यहाँ पे मैं ट्रेड लूंगा। देखो यहाँ पे RSI 80 तक गया एंड 80 तक गया, और यहाँ पे ये डोजी बना बेरिश, और बेरिश डोजी के बाद ये कंफर्मेशन आया, और देन देखो इस पे वॉल्यूम भी अच्छा आया, तो मैं यहाँ पर सेल कर दूंगा। और उसके बाद देखो यहाँ पर अगर मैंने सेल किया 135 पर, तो मार्केट गया है 127 तक, ऑलमोस्ट 8% का टारगेट मिल गया आपको। बहुत होता है 8%, 6000 का लॉट साइज है उसका, 8 रुपए के लिए होते तो कितना होता है ना? आ रहा है ना समझ में? देखो वॉल्यूम नहीं है यहाँ पर ना, देखो यहाँ पर भी वॉल्यूम चलो टच कर रहा है, देखो यहाँ पे चॉइस है आपकी, क्वांटिटी छोटा रख के करना हो तो, पर जहाँ पे कंफर्मेशन आया वहां वॉल्यूम कैंडल पे ठीक है, तो मैं ऐसे कर सकता था। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देखो RSI कितना आया, 77 RSI, और ये देखो शूटिंग स्टार बना। ठीक है, या फिर इसे शूटिंग स्टार ही मान लो, भाई शूटिंग स्टार का यहाँ पे कंफर्मेशन आया, देन मार्केट नीचे आ गया, किस लेवल पे आया? 270 रुपए पे, एंड देन मार्केट कितना नीचे अब तक जा चुका है? ओ माय गॉड, 240 रुपए, और 30 रुपए एक झटके में कमा लिया तुमने 2 दिन, एक दिन में, यस 2 दिन में मान लो। गजब चीज सिखाई है नहीं सिखाई? अब इस पे भी पैसा नहीं बनाओ तो मेरी गलती मत निकालना, अपनी गलती निकालना, क्योंकि मैं आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, अगर जो सिखा रहा हूँ ना उस पर फॉलो कर लिया तो पैसा क्यों नहीं बनेगा यार? बनेगा पैसा, सिर्फ अपने अंदर पेशेंस डेवलप कर लेना। ठीक है, अब यहाँ कोई सवाल है तो बोलो, बोलो, मैं कोई सवाल बनता है, बोलो बोलो, पूछो, सवाल पूछो। सर ये जैसे जो ये रेड कैंडल है बड़ी वाली, हाँ। जो स्टार्ट हुआ है, हाँ, आपका होता क्या, जैसे ये ना, जैसे इसके लेवल को नीचे से क्या शूटिंग स्टार के लेवल को जैसे नीचे का हमने सेल कर दिया, तो लेकिन जब पूरी कैंडल तब तक बनी वो ग्रीन हो, तो अरे भाई देखो ऐसा ना लाइफ में कई बार होगा, पर वहां पे घबराना नहीं, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस है हाई का। इस मार्केट में ना, लाइव मार्केट में यही साइकोलॉजी आपको चेंज करनी है। कई बार आप पोजीशन बनाओगे, कैंडल ग्रीन बन जाएगी, बट जब तक आप निकलोगे ना वो दोबारा रेड बन जाएगी, आप बोलोगे यार रेड तो सही ले लिया था मैंने। देखो यहाँ पर सबसे बड़ा हथियार है आपका RSI, जो बता रहा आज नहीं तो कल मार्केट को नीचे जाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ हिम्मत दिखाना, बस यहाँ पर हिम्मत दिखा के SL फॉलो करना, और अगर SL लग भी गया ना तो दोबारा मार्केट मौका देगा, दोबारा सेल करना, घबराना नहीं है। जो डर गया वो स्टॉक मार्केट से घर गया, घर ही गया, फिर वो डरना नहीं है स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट में आपका एक हथियार है, आपका स्टॉप लॉस, और स्टॉप लॉस कभी भी ट्रेल नहीं करना, लग गया तो लग गया। 400 बताया था ना, 380 में रहा था अभी वो सारे लोग। देखो मैंने बताया था सर को, क्योंकि हम जो है ना, हम कभी गलत बोलते नहीं। मैंने तुम्हें क्या बताया था, मुझे बहुत छोटी उम्र में पता चल गया था मैं किस चीज के लिए पैदा हुआ। अब मेरी बात
देखो इस दुनिया में ना एक इंसान मेरे को दिखा दो जिसने मेरी बात मानी हो, नुकसान हुआ हो, और एक इंसान ऐसा दिखा देना जिसने मेरी बात, मैंने मना किया और उसने वो काम करके प्रॉफिट कमा लिया। मैं ये प्रोफेशन छोड़ दूंगा, अपनी सारी प्रॉपर्टी उसके नाम कर दूंगा। एक इंसान ऐसा दिखा दो मुझे। भाई साहब 15 साल का एक्सपीरियंस है। लोग शर्म के बारे सामने नहीं आते। क्यों नहीं आते पता है? क्योंकि वो मेरे से नजरें नहीं मिला पाते कि सर आपके अगेंस्ट में जाके हम काम कर रहे थे, बर्बाद हो, नहीं आ पाते। और ये सबसे बड़ी विडंबना है कि मैं इतना अच्छा इंसान हूं, उनकी हेल्प करने के लिए बैठा हुआ हूं मैं, पर आएंगे तभी तो हेल्प करूंगा। और सर इस बात के गवाह हैं, ये बैठे हुए हैं, ये मेरे को 6 महीने जानते हैं, मैं उसका एग्जांपल ले लूंगा, वो 2 साल से जानता है, पर ऑन एंड ऑफ आता जाता रहता है, इसलिए मैं उसका एग्जाम्पल तो मैं तेरा देता ही हूँ। उसमें क्या बात है कि तू तू जानता है मेरे को सबसे ज्यादा। आप समझ पा रहे हो? अब सारी चीजें आपके सामने क्रिस्टल क्लियर है, मैंने सिखा दी है, पर फिर भी आप मेहनत नहीं करोगे तो भैया देखो फिर मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैं यही बोलूंगा, फिर तुम्हारे लिए मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आपको भगवान लॉटरी लगवा दे। भाई तब भी यही काम करूंगा मैं आपके लिए कि भगवान आपकी लॉटरी लगवा दे। भाई स्टॉक मार्केट से ना लगे, हो सकता है आपकी दादी जी आपको कुछ दे दें, दादाजी दे दें, नाना नानी जी दे दें, भाई वही प्रे कर सकता हूँ, बाकी मेरे बस में कुछ नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है? चलो अब ये समझ में आया। अब किसी और शेयर पर देखते हैं, बोलो। लाइव मार्केट पे बिटकॉइन में दिखा सकता हूँ, बिटकॉइन में चेक करते हैं। ये बिटकॉइन है और यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम लगा हुआ है, पर अभी मैं छोटे टाइम फ्रेम पर भी दिखाऊंगा। देख अभी तो कोई सिग्नल है नहीं, पर यहाँ पर कहाँ पे सिग्नल आया, देख यहाँ पर सिग्नल अभी आया था, पर कंफर्म देख वॉल्यूम नहीं है, तो वॉल्यूम यहाँ पर आया इनफैक्ट, है ना? वॉल्यूम यहाँ पर आया था, पर ये कैंडल काफी अच्छा, ये तो डेली चार्ट दिखा रहा हूँ ना मैं तेरे को। डेली में तो बहुत बड़े टारगेट ऑलरेडी हो चुके हैं। 15 मिनट में दिखाता हूँ तो यार 15 मिनट का चार्ट है ये, तो 15 मिनट के चार्ट पे देख यहाँ पे सेलिंग आई है, पर यहाँ पे वॉल्यूम भी चल एवरेज के ऊपर है, तो अभी तो सेलिंग वाला पैटर्न बना है। देखो ये सबको पता ही है, डार्क क्लाउड पैटर्न का ब्रेकडाउन आया, तो आपका स्टॉप लॉस ये है, और अभी मंदा चल रहा है, बोल सकता है। कहाँ से? ये वाली, तो यहाँ पे बाई सिग्नल नहीं आया ना भाई, इसका हाई ब्रेक होता तब बाई आता ना। अब जैसे यहाँ देखो, यहाँ पर ओवरसोल्ड जोन के आसपास आया, 30 के आसपास, ठीक है, यहाँ पर बाय बना, मार्केट थोड़ा ऊपर भी गया। अच्छा यहाँ पर एक और मैं आपको चीज बताना चाहता हूँ, जो आप ध्यान रखोगे तो पैसा बनेगा। आप ना हर शेयर पर ट्रेड मत ढूंढो, जिस शेयर का ऑब्जर्वेशन करते हो ना, जिस शेयर के नेचर को, बिहेवियर को समझते हो, उस पर ट्रेड ढूंढो, ट्रेड सही मिलेगा। अगर आप ना किसी नए शेयर पर ट्रेड ले लोगे, जैसे सर अभी बता रहे हैं सर ने लिया, वो नया ट्रेड था आपके लिए, आप जानते ही नहीं हो उसके नेचर को, कैसे पैसा कमा लोगे, और मैं जानता हूं। तो मैंने अब ना ये बात सोची कि अगर मुझे पता चल रहा है कि भाई मार्केट नीचे जा सकता है, तो निकलवा दो बंदे को। खड़े रहने का मतलब है खामा का नुकसान को बाद में बुक करेगा, पहले बुक कर लो ना, जब आपको पता चल रहा है नीचे जाएगा। हर नई चीज को करने का रिस्क पता है क्या होता है? कि आप उसके बारे में कुछ जानते ही नहीं है, सबसे बड़ा रिस्क है ये। आप किसी नए इंसान को पैसा उधार देंगे या जिस इंसान को 10 साल से जानते हैं उसको? तो शेयर के साथ भी तो ऐसा समझो, जिसको 2 दिन से जानते हो उसके ऊपर पैसा कैसे लगा सकते हो? पहले रिसर्च कर लो उसके बारे में, कंपनी क्या करती है, कितनी पुरानी है, कितनी वॉलेटाइल है, कल मार्केट में चलेगी भी या बंद हो जाएगी। अगर ये सारी चीजें कर सकते हो तो कोई शेयर तुमको धोखा नहीं देगा। देगा तो एक चीज, वो क्या? पैसा, है ना? आ रही है ना बात समझ में? अपना लेना, फायदा ही होगा। अरे बहुत सारी ब्लू चिप कंपनियां हैं जो मार्केट में जानी जाती है। देखो यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज, तो रिलायंस इंडस्ट्री में जरा पैटर्न ढूंढना, है ना? 15 मिनट का चार्ट अभी मैंने लगाया हुआ है, यानी ये इंट्राडे का आपको बताएगा। यहाँ से देखना है तो रिलायंस इंडस्ट्रीज यहाँ पे देखो, देखो यहाँ पर पैटर्न बना था, पर वॉल्यूम नहीं आया, इसीलिए फेल हो गया।
है ना, स्टॉप लॉस लगाना। तो फेल क्यों हुआ, क्योंकि वॉल्यूम नहीं है और हम काम करेंगे नहीं इस पे, मैंने जैसा सिखाया आपको। देखो वॉल्यूम नहीं आ रहा है यहाँ भी सेलिंग में, इसलिए मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे समाउ थोड़ा सा वॉल्यूम आया, बट वो रेंज वो वाली नहीं है जो मैंने क्लियरली बताई थी। 75 से 80 में मिलेगा सेल सिग्नल, ठीक है। देखो यहाँ मिला बाय सिग्नल, ये ओवरसोल्ड जोन है, 24 के पास गया मार्केट, एंड देन यहाँ पर डोजी आया, और फिर इसका देखो वॉल्यूम भी ठीक है, तो यहाँ पर बाय कर लिया आपने तो ठीक ठाक टारगेट मिल गया आपको, 2%, एक 1.5% के आसपास टारगेट मिल गया। चलो किसी और शेयर पे देखते हैं यदि मिलता है। कोई शेयर बोलना, ओएनजीसी, ओएनजीसी, चलो ओएनजीसी देख लेते हैं। तो ओएनजीसी में यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर ओवरसोल्ड हुआ, देन पैटर्न बना, ठीक है। कौन सा पैटर्न है कोई बताएगा? मदर बेबी बुलिश है ना। देखो इस कैंडल पे वॉल्यूम तो आया, पर कंफर्मेशन कैंडल पे लो है, पर फिर भी मार्केट में टारगेट हिट हो गया तो एक्सेप्शनल केस है, बाय मत करना, ठीक है, हम अवॉइड करेंगे। सर बैंक निफ्टी पे देख। इसके बाद बैंक निफ्टी चेक कर लेंगे, डोंट वरी। चलो बैंक निफ्टी पर देख ले, बहुत मिलेगा बैंक निफ्टी। ये मिला बैंक निफ्टी पे, देखो सेल कंफर्मेशन आया एंड एवरेज वॉल्यूम के साथ आया, यहाँ पर आपने सेल किया, शूटिंग स्टार बना, यहाँ पे सेल कॉल लिया, लेवल देखना क्या है 200, 40-200, और इसका लेवल देखना क्या है 150 पॉइंट का टारगेट। अगर आपको मिल जाए बैंक निफ्टी पे अगले 15 मिनट पे तो कम थोड़ी है, बहुत है ना, मिल तो रहा है, क्लियर कट मिल रहा है, कर लेना काम। अब यहां देखो, यहाँ पर पैटर्न बना, बुलिश मदर बेबी, यहाँ पर कंफर्मेशन आया, लेवल देखना एक बार क्या है, कितना है 44,600, मार्केट कहां पर गया 44,000, 45,000, यानी ऑलमोस्ट 400 पॉइंट का टारगेट मिल गया। बैंक निफ्टी पे कम होता है, बहुत होता है, ले लेना। देखो पता है क्या है, ये चीजें ना आप चार्ट से पूछ लो, वो आपको बता रहा है। अब चार्ट से बातें कितने लोग कर रहे हैं बताओ, करवा रहा है ना तुम? RSI 25 वॉल्यूम तू मेरे साथ है, क्यों परेशानी लेता है? देखो मैं क्लास में पढ़ाने के लिए बुलाता नहीं हूँ, ना तू पढ़ने आता, तू भी जानता है इस बात को। और मजे लेना जिंदगी की, क्यों टेंशन ले रहा है? मैं हूँ तेरे साथ। कौन कौन बात करना सीख गया चार्ट से? देखो 2 ही हाथ, 3 हाथ उठाओ, ऐसे कैसे पता चलेगा? थोड़ा बहुत तो हाथ उठा लो।
सिंपल सी बात है। देखो अब चार्ट ना सच में बोलता नहीं है, उसकी भाषा होती है जो आपको समझनी पड़ेगी। जैसे मैं अभी तुम्हें बता रहा हूँ, हर ट्रेड आपको करना नहीं है, पर जो ट्रेड परफेक्ट सेटअप पर मिले उसे छोड़ना भी नहीं है। शुरुआत में क्वांटिटी थोड़ी कम रखना, धीरे धीरे बढ़ा देना और प्रॉफिट बढ़ते चले जाएंगे, पोर्टफोलियो बढ़ता चला जाएगा एक्सपीरियंस के साथ साथ, और आप कामयाब भी होते चले जाओगे। ठीक है, पर जो चार्ट बोल रहा है उसको ही फॉलो करना है, कि भाई किसी टीवी एनालिस्ट को फॉलो मत करना, मार्केट में 36 एनालिस्ट है उनको फॉलो मत करना, और एक टाइम के बाद मुझे भी फॉलो मत करना, एक टाइम के बाद। ठीक है, मुझे क्यों नहीं फॉलो करना, रीजन है। देखो अगर मुझे फॉलो ही करते रहे जिंदगी भर तो अपनी आइडेंटिटी कैसे बनाओगे। तो एक टाइम के बाद जब तुम्हें लग रहा है कि भाई हम मार्केट से पैसा कमा पा रहे हैं सर की लर्निंग के साथ, तो मेरी बात सुनने की भी जरूरत नहीं है। जो मैं बोलता हूँ ना, ऑप्शन नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, मत सुनना, क्योंकि तुम एक्सपर्ट हो चुके हो, तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है। पर जब तक मार्केट में सस्टेन प्रॉफिट ना आए तब तक मेरे अगेंस्ट में मत जाना। इतिहास गवाह है, कोई कामयाब नहीं हो पाया जिसने मेरे अगेंस्ट में जाकर मेरी बात नहीं मानी। ठीक है, तुम भी मत ऐसा गलती मत करना। देखो आ जाओ यहाँ पर, परफेक्ट ट्रेड था, मैं इस ट्रेड को छोड़ता नहीं अगर मेरे सामने ये ट्रेड आ जाए। पूरे परफेक्ट सेटअप के साथ ट्रेड मिला है मुझे। देखो यहाँ पर RSI मुझे मिला है 75, वॉल्यूम इतना शानदार मिला है, इस कैंडल पे कंफर्मेशन मिला है, और यहाँ पर मार्केट ने मुझे लेवल देखना है 45,700, और अगला कैंडल का लो है 45,400। 300 पॉइंट 15 मिनट में मिल गए मुझे, और क्या ही चाहिए लाइफ से। मैं क्या ही चाहता हूँ, अगर 300 पॉइंट एक ट्रेड में रोज जोड़ लूं, या 100 पॉइंट भी एक ट्रेड में रोज जोड़ लूं, या मान लो हफ्ते में 4 ट्रेड 200 पॉइंट के ढूंढ लूं, और क्या चाहिए लाइफ में। बैंक निफ्टी दे देगा ना उतना, तो सोच के देखो कितना सरल हो गया पैसा कमाना, है ना। 5 दिन कमाओ, 2 दिन खर्चा करो, 3 दिन बचत करो। ठीक है, तुम्हें भाई अभी कर लो 5-7 साल, क्योंकि मैं आपका फ्यूचर ब्राइट देख रहा हूँ। उसके बाद ना फिर वो मेरे लेवल पे आ जाओगे कि सब कुछ होते हुए भी ना मन में मोह माया लगेगा क्या है पैसे, ऐसा लगेगा। बाद आया मेरा, देख ले। देख टॉप पर जो कैंडल है टेक्निकली ऐसी कोई कैंडल नहीं, पर कुछ बार क्या होता है ना, कई बार कि कुछ कैंडल ऐसी बन जाती हैं, ऑपरेटर बना देते हैं कि टेक्निकल चार्ट को आइडेंटिफाई करना ही मुश्किल हो जाता है। पर यहाँ पर इसको बेरिश कैंडल का नाम दे दो बस, जिसका कंफर्मेशन आ गया है। तो ये अंडरस्टैंडिंग है और कुछ नहीं है इस कैंडल में, अंडरस्टैंडिंग से काम कर सकते हो बस। ठीक है, अब आपको देखो, आपको सेलिंग किसने प्रमोट की, आपके सिग्नल ने और वॉल्यूम ने। कैंडल का नाम भूल भी जाओ, हमें देख ऑनेस्टली स्पीकिंग इस कैंडल का कोई नाम नहीं, पर बेरिश कैंडल ही बोलेंगे इसको, क्योंकि टॉप पर मिली है, RSI के सपोर्ट पे, वॉल्यूम के सपोर्ट पे मिली है, और ये ट्रेड छोड़ने जैसा है नहीं, लेना बनता है। ठीक है, आ रही मेरी बात समझ में सबको। अब RSI के ऊपर किसी को कोई डाउट है पूछ लो। हो गया सर सर इसे करंट मार्केट का RSI कितना है? इसका, मतलब निफ्टी का, बैंक निफ्टी का। जी सर, हाँ जी सर। अभी दिखाता हूँ। तो अभी देखो 36 चल रहा है, मतलब ओवरसोल्ड जोन के पास है। तो यहाँ पे अभी आपको बाय सिग्नल मिलेगा, कहाँ पे मिलेगा बताऊं, 44,300, यहाँ पे मार्केट में बाय सिग्नल आएगा, और फिर वहां पे कोई पैटर्न ढूंढ लेना। जब वो पैटर्न मिलेगा तो फिर पैसा बन जाएगा। चलिए और कोई सवाल पूछिए। सर ये बैंक निफ्टी में ही एक बाय का सिग्नल आया हुआ है, जब ये RSI बिल्कुल नीचे था, स्टिल वो फेल हुआ है। कहाँ पे फेल हुआ है? सर ये जहाँ पे ऊपर इंडिया 15 लिखा हुआ है ना बैंक निफ्टी का, उसके नीचे ही सर ये एक इंडिया 15, इंडिया 15 ये बुलिश फेयरसिंग आई थी और उसकी कंफर्मेशन आई थी। ऐसे बताओ जो अभी चल रहा है ना, इस पे टाइम देखो बताओ। सर ये 12 investing.com के ऊपर थोड़ी सी आगे, investing.com के ऊपर थोड़ी सी आगे सर, ग्रीन कैंडल है ऊपर सर। ये। जी सर, इससे पहले वाली सर ये बुलिश पेयरसिंग कह सकते हैं इसको, और आगे ये कंफर्मेशन भी आई है। अच्छा ओके, यहाँ पे बात कर रहे हैं। देखो यहाँ पे वॉल्यूम टच नहीं कर रहा ना, ओके ये वॉल्यूम टच नहीं कर रहा, पर फिर भी मैं मान लेता हूँ कि इसका स्टॉप लॉस गया है। तो ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आपके 70% टारगेट आएंगे, 30% स्टॉप लॉस जाएंगे, घबराना नहीं है। ओके स्टॉप सर। लॉस
आपके, मतलब घबराने की जरूरत ही नहीं है ना, सब लोग तो जाते हैं नॉर्मल प्रोसेस। ठीक है, चलिए और पूछिए, कोई भी सवाल पूछिए, किसी और शेयर पे मैं दिखाऊं आप चाहते हैं बताइए, तो एक आध शेयर और ले लेते हैं, बोलिए कोई और शेयर बताएंगे। हाँ जी, इंडिगो नहीं, इसके अलावा कोई और, बीपीसीएल, बीपीसीएल दिखाऊं, बीपीसीएल या जेएसडब्ल्यू। तो जेएसडब्ल्यू स्टील का ये चार्ट आ गया हमारे सामने। अभी देखो ओवरसोल्ड है, एंड यहाँ पर अगर हम बोले तो भाई ओवरसोल्ड से देखो बाइंग सिग्नल भी आ रहे हैं, अभी कंफर्मेशन पर यहाँ पे मिले। ठीक है, अगर इसके ऊपर चला गया तो बाइंग सिग्नल आएगा, बट मैंने आपको बोला कि 20 से 25 की रेंज में जो आते हैं वो ज्यादा अच्छे होते हैं, पर ये तो ऑलरेडी 36-37 पे है, तो ये अवॉइड कर सकते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक सिग्नल मिला था, पर अगेन यहाँ पर यस, ये देखो ये वाला देख रहे हो, ये सिग्नल कहाँ से आया, 28 से आया, और यहाँ पर ये कौन सा पैटर्न बना, ये पियर्सिंग पैटर्न बुलिश बना, ये कंफर्मेशन आया, और देखो कंफर्मेशन कैंडल पे वॉल्यूम चेक करो जरा, तो इसको छोड़ोगे क्या, नहीं छोड़ोगे ना, तो यहाँ पर तुमने बाय किया, अब मान लो यहाँ पे तुम्हारा बाय है, ये लेवल देखो एक बारी 600 सॉरी 776, और इंट्राडे में हाई लग गया भाई साहब, और क्या चाहिए लाइफ से, 783, यानी ऑलमोस्ट 9 रुपए मिल गए, सॉरी 7 रुपए मिले ना भाई, 4 और 3 7, पर 1% भी इंट्राडे में मिल गया बहुत होता है, कम थोड़ी है। तो ये वाला ट्रेड बढ़िया सक्सेसफुल हुआ था। अच्छा, और सेलिंग का देखते हैं कुछ। अच्छा, ईमानदारी से बताओ, जब तुम ऐसे ट्रेड ले लोगे ना तो 3 रुपए पे निकल जाओगे, 7 तो देखो की बात है, पता है, ऐसा मन में लालच आएगा और यार बुक कर लेते हैं, 7 रुपए तो तब देख पाओगे तुम जब मोहमाया से दूर हो जाओगे, तब लगेगा ठीक है यार, पैसा बैंक में पड़ा है, घर में पड़ा है, पढ़ाई तो है, तो शेयर तो है, शेयर भी पढ़ाई है, इस सोच के साथ, हाँ इस सोच के साथ पैसा बनता है भाई, याद रखना। गोली वाले नहीं, वो खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं वो जरूरत। ये देखो, अब यहाँ पर देखो जरा, ये सेल को लाई, अच्छा सेल को लाई 76-77 पे, ये देखो एंगल्फिंग पैटर्न बना, और यहाँ पर कंफर्मेशन आ गई, ये लो यहाँ पे कंफर्मेशन आ गई, रेट देखना जरा 810 का है, और देखो वॉल्यूम भी अच्छा है, राइट, 810 पे आपने सेल किया होता, सेम डे आपको टारगेट क्या मिल रहा है देखना जरा, मजा आ जाएगा। अरे कहाँ पे सेल किया आपने, 828 पे, 26 पे, 26 से 10 का लेवल आ गया, 12 का लेवल आ गया, यानी 16 रुपए मिल गए, 2% का रिटर्न सेम डे। क्या चाहिए लाइफ से बताओ, इससे ज्यादा तो कोई कुछ मांग ही नहीं सकता यार। सेटअप भी अच्छा है, पैटर्न भी अच्छा है, आरएसआई भी बता रहा है, सारी चीजें तो कितना सिंपल बना दिया ना चीजों को, अब इससे ज्यादा सिंपल तो कुछ हो ही नहीं सकता दुनिया में। चलो अब बताओ जरा, किसी को कोई डाउट है तो, आप किसी को भी कोई डाउट है, शुरू देखो, आप टेक्निकल हमारा खत्म हो चुका है, अब मैं आपका सेटअप बनवा रहा हूँ, और सेटअप के बाद जो भी डाउट होंगे शुरू से लेकर एंड तक पूछ। सेटअप से मतलब है कि आपको क्या चीजें देखनी है एज अ ट्रेडर और एज अ इन्वेस्टर, ठीक है, वो मैं आपको बना के दे रहा हूँ, तो आपको बस इसको देखना है एंड देन मार्केट में आपको काम करना, तो ध्यान से समझना, और किसी का कोई भी डाउट होता है आज पूछ लेना, क्योंकि आज के बाद हमारी क्लास ये वाली खत्म हो रही है, तो मैं अब रिप्लाई नहीं करूंगा, मैंने पहले बोला था इस क्लास तक का टाइम आपका, जितना मर्जी लो, उसके बाद आप सीरियसली नहीं लोगे तो मैं रिप्लाई नहीं करूँगा, ठीक है, और इसके लिए मुझे कोई बुराई नहीं देगा, क्योंकि मैं आपके पीछे लग लग के आपको प्रैक्टिस करा रहा था, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैंने आपको क्या सिखाया, मैंने आपको सिखाया कैंडल, मैंने आपको सिखाया चार्ट के पैटर्न, मैंने आपको सिखाया वॉल्यूम, मैंने आपको सिखाया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, मैंने आपको सिखाया ट्रेंड लाइन, मैंने आपको सिखाया इंडिकेटर,
ये सारी चीजें मैंने आपको सिखाई। अब ये सारी की सारी पता है किस लिए यूज होती हैं? कंफर्मेशन के लिए, ट्रेड को आइडेंटिफाई करने के लिए। अब आपको ध्यान रखना है कि अगर आप ट्रेडर हैं और वो भी इंट्राडे के, ठीक है, अगर आप ट्रेडर हैं इंट्राडे, तो आपका काम होगा एनी थ्री कंफर्मेशन पर ट्रेड लेना। यानी आपका सबसे पहला जो टाइम फ्रेम होगा चार्ट का वो रहेगा 15 मिनट, जैसा हम पहले बता चुके हैं। और दूसरी चीज, एनी थ्री कंफर्मेशन, इनमें से कोई सी तीन कंफर्मेशन आ जाए। मान लेते हैं एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कैंडल आ गई। अच्छा, पर एनी थ्री कंफर्मेशन में ना वॉल्यूम मस्ट है, ध्यान रखना। वॉल्यूम मस्ट है, हर कंफर्मेशन के साथ वॉल्यूम का यूज करना ही करना है, नहीं तो ट्रेड नहीं लेना। तो अब मान लेते हैं एक कैंडल, एक सपोर्ट रेजिस्टेंस, ठीक है, एक कैंडल एक सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया और एक हो गया आपका वॉल्यूम। ये तीनों एक साथ आपको बता रहे हैं भाई ट्रेड ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। इंडिकेटर, वॉल्यूम, कैंडल, अगर तीन कोई भी आपको कंफर्मेशन मिल रही है ट्रेड ले लो। यानी आपके सामने ये कैंडल, पैटर्न, वॉल्यूम, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन और इंडिकेटर जो मैंने लिखे हैं, एनी तीन कंफर्मेशन के बाद आपको ट्रेड लेना है। ट्रेडर के लिए 15 मिनट का चार्ट और पोजिशनल इन्वेस्टर के लिए 1 डे। यानी जो इन्वेस्टर हैं वो 1 डे पर ये सारी चीजें देखेंगे। कंफर्मेशन यही रहेगा जो ट्रेडर के लिए, एनी थ्री कंफर्मेशन अलोंग विद वॉल्यूम। तो ये आपके लिए क्या हो गया? सेटअप हो गया। अब आप जब इस सेटअप को लगाते हैं तो ध्यान रखना, जो चीजें मैंने सिखाई हैं अभी लगा के भी दिखाऊंगा। तो चलो ये लिख लो पहले, फिर लगा के दिखाई देता हूं, है ना बेटा? मतलब लिख लिया होगा सबने, ठीक है। अब देखो, मैं आपको बता रहा हूं कि भाई अगर आप इंट्राडे में ट्रेड करोगे ना, तो अब आपको क्या करना है। अब आप अपना चार्ट को लगाओगे 15 मिनट पे, ठीक है। तो ये 15 मिनट पे मान लेते हैं आपने चार्ट लगा ही रखा है। तो 15 मिनट पे चार्ट लगा दिया और मैंने आपको एक इंडिकेटर बताया था। कौन सा बताया था? मैंने बताया था आपको MACD, है ना, MACD। भाई 15 मिनट पे तो ये भी लगाओगे, ठीक है। अब 15 मिनट पे आपने ये लगा दिया और ये लगा दिया। मुझे लगता है इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत सॉलिड है, कोई तीसरी चीज लगाने की जरूरत ही नहीं। बट फिर भी भाई आपको ऐसा लगता है कि नहीं हम कुछ और भी लगाएंगे, तो देखो, आप इंट्राडे में जब ट्रेड कर रहे हैं तो मैंने बताया था आपको कि जो मैंने इंडिकेटर बताए थे आपको 5 EMA वाला, वो 1 डे पे लगाना पड़ेगा। तो 5 EMA भी लगाता हूं मैं यहाँ पे, पर उसका टाइम फ्रेम चेंज कर देंगे हम, ठीक है। EMA और उसकी वैल्यू को नोट कर लेंगे, ठीक है। तो ये मैं सिखाता हूँ अभी आपको। यहाँ पे मैं 5 कर देता हूँ उसको, ये 5 हो गया। अब ये EMA 5 है। अब ये EMA 5 लगा दिया मैंने, पर देखो 15 मिनट के चार्ट पर तो इसकी वैल्यू अलग आएगी। तो अब मैं क्या करूंगा ना, अब मैं करूंगा ये कि ज्यादा कुछ नहीं करना मुझे, मैं इसे डेली चार्ट पे लगा के इसकी वैल्यू को लिख लूंगा और अपने सिस्टम पर नोट कर लूंगा। तो इसकी वैल्यू कहाँ आ रही है देखो। अब मैंने क्या किया ना, मैंने किया ये कि मुझे 15 मिनट के चार्ट पर लगाना पड़ेगा ये, पर इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे नोट कर ली अपने सिस्टम पर, 788। बस हो गया मेरा काम। अब जब इसके नीचे मार्केट सस्टेन करने लगेगा ना, मैं सेल सिग्नल ढूंढ लूंगा। अब 15 मिनट के चार्ट पर भी तो ये प्राइस तो दिख ही रहा है ना मेरे को, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको कन्वर्ट कर दूंगा। अब 15 मिनट का चार्ट मैंने लगा दिया और अब मेरे को कोई टेंशन नहीं है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यहां से टाइम फ्रेम चेंज कर दूंगा, 15 मिनट कर दूंगा। अब देखो मैं इसकी वैल्यू को चेक करूंगा। अब मैं देखूंगा कि भाई ये अभी तो नीचे चल रहा है इससे, तो ये तो बेरिश है।
अब पहले ही बेरिश ट्रेड मेरे को मिला ही हुआ है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब ये मेरे दिमाग में है ये लेवल, ठीक है, मैं हर आधे घंटे में इसको रिफ्रेश करूंगा क्योंकि उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। हर आधे घंटे में रिफ्रेश करके अपने सिस्टम पर ये लिख लूंगा, और अगर गलती से मार्केट इसके ऊपर गया, सस्टेन किया, वॉल्यूम आया, कोई पैटर्न ब्रेकआउट मिला, तो मैं वहां पर अपना ऐसे ले लूंगा या फिर मैं वहां पे बाय कर ले लूंगा, जो भी होगा, ठीक है। तो आपको ये दोनों इंडिकेटर के साथ ये वैल्यू अपने दिमाग में रखनी है, ठीक है, क्योंकि वहां पे कंफ्यूजन क्या होती है ना कि आप लोग 15 मिनट के चार्ट पर ही ये ईएमए को देख लेते हो, पर फिर वहां पे गलती हो जाती है, वो नहीं होगी अगर ऐसे करो, ठीक है। तो ये आपका सेटअप लग गया। अब यहां पर आप देख लो कि भाई क्या यहाँ पे कोई नेगेटिव डाइवर्जन तो नहीं आ रहा है, आरएसआई और ये आपको गलत चीजें होने से बचा लेंगे, और ये आपको ट्रेंड का बता देगा, वॉल्यूम और ये सारी चीजें मैं आपको सिखा चुका हूं। अब यहाँ पर आपको ट्रेंड लाइन और सपोर्ट रेजिस्टेंस को भी एक कंफर्मेशन की तरह लेना है, तो यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लो, वो मैंने आपको सिखाए हुए हैं, मैं करके बता देता हूँ आपको। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे टेक्निकल चार्ट पर, तो मैं जब भी ट्रेडिंग करूंगा सपोर्ट रेजिस्टेंस को भी मैं चार्ट पर ड्रॉ करके रखूंगा। अब इसे मिटा दूं ना मैं, क्योंकि समझाना था मुझे, आप समझ ही चुके हैं। तो यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस एक बार ड्रॉ करके देखते हैं। तो ये लेवल आ गया, देखो इसके नीचे तो क्लियर कट सेलिंग बनी है, तो यहाँ पे आप जाओ और आप सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लो टेक्निकल चार्ट में। साथ ही साथ यहाँ पर एक और चीज तो देख रहे हो आप लोग, बताओ क्या, कि यहाँ पर अगर इसे राउंडिंग टॉप बना दोगे तो ये तो पैटर्न का भी ब्रेकडाउन है भाई, ये राउंडिंग टॉप बन रहा है ना, तो यहाँ पर तो क्लियर कट सेल है अच्छा खासा। तो आपको सारी चीजें ना एक एक करके अपने सिस्टम पर लगा के रखनी है और चेक करते रहो, परफेक्ट ट्रेड मिलता रहेगा और कहीं भी ट्रैप नहीं होगे। और देखो यार, मैं सिंपल सी बात बोलता हूँ, 100 ट्रेड लिए, 30 में 2-2 रुपए का 1-1 रुपए का स्टॉप लॉस चला भी गया, तो क्या परेशानी आ जाएगी, कौन सा पार्ट टूट जाएगा। 70 में तो टारगेट ही मिलेंगे, और वो 70 में जो टारगेट लोगे 5 से 7 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए भी मिलेंगे। तो जब नेट प्रॉफिट को देखोगे ना, तो एक बड़ा प्रॉफिट आपकी बैलेंस शीट पे नजर आएगा। मुझे एक बहुत बड़े हेज फंड मैनेजर्स हैं, जॉर्ज सोरेस साहब, तो जॉर्ज सोरेस साहब बोलते हैं कि भाई इंपॉर्टेंट ये नहीं है आप कितने सक्सेसफुल ट्रेड लेते हो, इंपॉर्टेंट ये भी नहीं है कि आप कितने फेलियर ट्रेड लेते हो, इंपॉर्टेंट ये है कि जो ट्रेड सक्सेसफुल हुए उसमें आपने कमाया कितना, और जिसमें फेल हुए उसमें गवाया कितना। बहुत अच्छी बात कहते हैं, और मुझे ये चीज बखूबी समझ में आती है। गवाने से कभी मत डरो, ये बिजनेस है, बिजनेस में कभी ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जिसमें बिना घाटे के नुकसान, बिना घाटे के कभी फायदा ही होता है। कोई बिजनेस दुनिया में ऐसा नहीं बना। कोविड में अच्छे अच्छे बिजनेस फेल होते हुए देखे हैं मैंने। तो अगर स्टॉक मार्केट में 2 स्टॉप लॉस भी जा रहे हैं, क्या ही परेशानी है, क्या ही परेशानी। आ रही है मेरी बात समझ में? पक्की? गुड। तो अब ये टेक्निकल आपका फिनिश हो चुका है। अब यहाँ पर आप लोगों को कोई भी डाउट है, सवाल है, शुरू से लेकर एंड तक, कैंडल से लेकर जो भी मैंने अब तक पढ़ाया है सब पूछ सकते हो, ठीक है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होता है? मान लेते हैं आपने एक बाय का ट्रेड लिया, एग्जांपल के तौर पर 100 रुपए पर आपने 1000 शेयर बाय करे, अब वो चला गया 105, तो आपको लगा कि क्या मुझे निकलना चाहिए, क्या पता ये और ऊपर चला जाए, तो आप क्या करोगे, 105 पे पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लो। अब आपने 500 शेयर बुक कर लिए, अब कितने रह गए आपके पास? 500 शेयर, ठीक है। अब ये चला गया ऊपर, 110 चला गया, तो आप क्या करोगे, 500 शेयर में से 250 और बुक कर लो, ये बेस्ट तरीका है। और जब आपको लगता है कि अभी मेरे पास कोई भी रिवर्सल का पैटर्न नहीं आया, तब तक होल्ड करो 250 शेयर को, जब तक आपको नहीं लगता कि वो कहीं किसी पॉइंट से नीचे आएगा। ये होता है बेस्ट तरीका। अब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पता है किसे कहते हैं? ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कहते हैं, आपने 100 रुपए पे खरीदा, 105 चला गया, तो आपका स्टॉप लॉस 98 से बढ़कर हो गया 103, 110 चला गया 105, पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस में अक्सर ना आप लॉस ही करते, लॉस ही करते। बेस्ट तरीका क्या है? पार्शियल प्रॉफिट बुक करो, वो करो जो अभी सिखाया, ठीक है। ये करना, ट्रेलिंग मत करना, क्योंकि ट्रेलिंग में हाथ में कुछ आएगा ही, और जो एक्सपीरियंस बंदे हैं उनको पता है मैं क्या कहता हूं, लग ही जाएगा आपका स्टॉप।
ठीक है, तो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग ये कर, ठीक है। और पूछिए, फ्यूचर्स के लिए कौन सा चार्ट देखना था वो यही देखोगे। equity वाला देखना देखो चार्ट तो यही देखोगे, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस आर द डेरिवेटिव ऑफ इक्विटी मार्केट। फ्यूचर्स का हाँ, तो ये अगर नीचे जाएगा तो फ्यूचर्स और ऑप्शन भी तो नीचे जाएगा, सिंपल है ना। और पूछो। सर सेल तो सिर्फ फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ही कर सकते हैं ना? बिल्कुल, इक्विटी में इंट्राडे में कर सकते हो। ओके। और पूछो, शुरू से लेकर एंड तक कोई भी डाउट है किसी भी तरह का, पूछो। तो कैंडल वॉल्यूम कितनी मैटर करती है? कैंडल की वॉल्यूम एवरेज को टच करनी चाहिए, मैटर करती है, सबसे ज्यादा मैटर तो यही करती है वॉल्यूम। ऊपर जो एक्चुअली कैंडल्स बन रही है उसकी वॉल्यूम वॉल्यूम हम यहीं से चेक करेंगे, ये एवरेज, हाँ ये एवरेज वॉल्यूम को टच करेगा, इसके ऊपर निकल जाएगी ऊपर तो अच्छा है ना, टच तो एटलीस्ट करनी चाहिए। सर एक बार ऑप्शन के बारे में बताओ, ऑप्शन चेंज क्या कह रहे हो? ऑप्शन तो अभी तुम पढ़ोगे पूरा। तो बता दीजिए। सर वो सेक्टर तीन बताने वाले हैं। हाँ, सेक्टर पी क्या होता है देखो, जो स्टॉक मार्केट में कंपनीज होती है ना, नॉर्मली आप किसको देख रहे हो? आप देख रहे हो शेयर को, तो शेयर का पी देख पाओगे। पर अगर आप उसी शेयर की कंपनीज को देखोगे तो दो तरह की कंपनी मिलती है आपको, एक ऑर्गेनाइज, एक अनऑर्गेनाइज, है ना। तो सबका मिला लेते हैं हम, सबकी अर्निंग। अच्छा, इसमें क्या रहता है, सेक्टर का पी ना हमेशा ज्यादा ही होगा। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि कोई कंपनी कम कमा रही है, कोई और कम कमा रही है, कोई ज्यादा कमा रही है, तो इसका एवरेज निकाल देते हैं और फिर निकाला जाता है सेक्टर पी। अब जो सेक्टर पी है ना, सेक्टर पी आपको बताएगा कि जिस कंपनी का शेयर आप बाय कर रहे हो वो सेक्टर के कंपैरिजन में आउट परफॉर्मर है या अंडर परफॉर्मर है। अब एग्जांपल पकड़ते हैं, मान लेते हैं आप किसी आईटी कंपनी को देख रहे हो, उसका सेक्टर पी है 50, अब सेक्टर पी 50 है, अब आपको लगता है कि 50 तो इस सेक्टर का पी है, यानी एवरेज पी 50 है। अब मुझे कोई ऐसी कंपनी चाहिए जो एटलीस्ट इसको आउट परफॉर्म करे, तो आपको कम पी देखना पड़ेगा। अब आउट परफॉर्म पी देखने के लिए आप चेक करोगे भाई टीसीएस का पी क्या है, इन्फोसिस का पी क्या है, विप्रो का पी क्या है। फिर आपको कोई ऐसी कंपनी मिल जाती है जिसकी अर्निंग बहुत सॉलिड है, तो उसका पी आपको नीचे आएगा। लेट्स से टीसीएस का पी आपने देखा 25 का मिल गया आपको, आपको कन्विक्शन हाई हो गया कि भाई टीसीएस आउट परफॉर्म करेगी आने वाले दिनों में, आप खरीद लो टीसीएस, बेनिफिट हो जाएगा। बट इसके भी एक्सेप्शन होते हैं, है ना। पर इंडस्ट्री में इन चीजों को देखकर शेयर को पिक किया जाता है, ठीक है। बात है और कुछ? हेजिंग बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें तू अपने रिस्क को मिनिमाइज करता है। एग्जांपल के तौर पे मान ले तूने एक शेयर खरीदा एंड शेयर नीचे चला गया, अब वो नीचे जाएगा तो तेरे को लॉस हो जाएगा, तो उस लॉस से बचने के लिए तू क्या करेगा, तू उसके फ्यूचर को सेल कर सकता है, क्योंकि स्टॉक में तो तेरे को लॉस हो रहा है ना, पर फ्यूचर को सेल कर देगा तो वहां से प्रॉफिट मिल जाएगा, तो तेरा लॉस कंपनसेट हो जाएगा। इसको हेजिंग कहते हैं। तो हेजिंग क्या होता है, लॉस को मिनिमाइज करने के लिए साइमल्टेनियसली एक और पोजीशन क्रिएट करता है जिससे हमारा लॉस कम हो जाए। और पूछे सर स्क्वायर ऑफ क्या होता है जो ऐप में होता है? स्क्वायर ऑफ का मतलब होता है अपनी पोजीशन को आप जब खत्म कर देते हैं, नील कर देते हैं, उस पर स्क्वायर ऑफ बोला जाता है। जैसे जब आप किसी भी ट्रेड को बाय करेंगे तो वो बाय करने के बाद जब आप सेल करेंगे तो वो स्क्वायर ऑफ क्या कहा जाएगा, यानी आपकी पोजीशन का नील होना, खत्म होना स्क्वायर ऑफ कहलाता है। और पूछिए सर जो आपने वो बताया था कि हाँ जी बोलिए, मैंने तो बहुत सारी चीजें बताई थी, कौन सी बात कर रहे हो? वो अच्छा, तू बोल रहा है। जो मतलब एलएससी में कोई शेयर में बाय किया हुआ है वो लॉस दे रहा है, बीएससी भूल जा, अब तो तू फ्यूचर ऑप्शन सब पढ़ चुका है, स्टॉक टू स्टॉक क्यों करना चाह रहा है? फ्यूचर से करना, ऑप्शन से कर, हेजिंग नहीं, मैं बस एक हाँ कर सकता है, इंट्राडे हाँ। सर इवेंट कैलेंडर में कौन कौन से नेम रहते हैं कि डेटा डेटा जितने मैंने पढ़ाए थे फंडामेंटल में, भूल गए?
नहीं भूले तो मंडे से मेरी ऑनलाइन क्लासेस से ज्वाइन कर लेना। 7 to 9, 7 to 9, ठीक है। और पूछिए, रिगार्डिंग टेक्निकल पूछिए यहाँ पे वैसे। क्या समझ में अच्छे से? एमटीएफ में देखिए ना, एमटीएफ, ये क्या है एमटीएफ? सर वो मार्केटिंग 10 लाख एक्सिस बैंक, एक्सिस काफी ने स्टार्ट कर मत करना, वही नहीं करना। 7-8 स्लो पॉइजन होता है, उधारी स्लो पॉइजन है। देखो लाइफ में मुझे एक बात बताओ, भगवान, देखो भगवान से जब तुम प्रे करते हो ना तो एक चीज मांगना, भगवान कभी सर पर उधार ना चढ़े, समझ रहे? क्योंकि आपकी लाइफ तब तक ही हेवन है जब तक आपके पास उधार नहीं है। जिन लोगों का उधार होता है ना उनकी लाइफ हेल से कम नहीं होती। स्वर्ग और नरक में फर्क यही है, जो लोग उधार में जीते हैं। अच्छा एक्सेप्शनल है, उधार का मतलब कतई ये नहीं बोल रहा मैं कि तुमने घर अपना उधार लिया हुआ है, क्योंकि यार 10-10 करोड़ का घर लोग लोन पे लेते हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। अच्छे कामों के लिए उधार की बात नहीं कर रहा, मैं काम कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं उस उधार की जो जिंदगी चलाने के लिए लिया जा रहा है। भाई मैं बोलता हूं आपको क्यों उधार पे जिंदगी जीनी है? एक इंसान की मजबूरी है, उसे भी साइड कर दो, ठीक है? मजबूरी है, कोविड में जैसे हुआ सबकी मजबूरी थी, उसको भी साइड कर दो। मान लो एक एग्जांपल से बताता हूँ, तुम 1 लाख रुपए महीना कमा रहे हो एग्जांपल, और तुमको ना एक गाड़ी पसंद आ गई 50 लाख की, तुमको लगता है यार गाड़ी खरीद लेते हैं, 60,000 की ईएमआई हो गई उसकी। अब तुम्हारी जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी, तुम 20,000 रुपए महीना बचा भी रहे थे, पर अब ना उस गाड़ी के चक्कर में 40,000 का डेबिट हर महीने खड़ा हो गया, जो क्रेडिट कार्ड पे शिफ्ट हो गया। भाई वो बस जिंदगी को हेल करने के लिए काफी है। उस उधार की बात कर रहा हूँ मैं, बहुत बुरी चीज होती है उधार जिंदगी में। और जब ये आदत लग जाए ना तो फिर इंसान पूरी जिंदगी उधार की जीता है। इस आदत से बचना, तो मैं बता रहा था कि भगवान से सिर्फ एक चीज मांगो, भगवान कभी कर्जा ना दे किसी को। मैं भगवान से सिर्फ एक ही प्रे करता हूँ कि मेरे दुश्मन के पास भी ना, और ये मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ आपको, मैं रोज पूजा करता हूँ 5 मिनट 10 मिनट, तो भगवान से यही बोलता हूँ कि मेरे दुश्मन को भी कोई बीमारी मत देना और उस पर कर्जा मत देना, बाकी उसको कुछ भी देते रहो, अहंकार दे दो, अहंकार दे दो, तभी तो मैं महान बनूंगा। डिफरेंस कर पाएंगे लोग कि अरविंद शर्मा अच्छा इंसान है, और वो अच्छा बन गया तो फिर मैं महान कैसे बनूंगा? तो मैं बोलता हूँ बुराई दो उसे, पर बीमारी मत दो, कर्जा मत दो, खुश रखो उसको। क्योंकि आप जब दूसरों का भला सोचते हैं ना तब आपका भला होता है टेक्निकली, ये बता रहा हूँ तो मैं। अगर मैं किसी का बुरा सोचूंगा तो किसी का बुरा नहीं मेरा बुरा होगा, और अगर मैं दूसरों का भला सोचूंगा तो मेरा भला होगा, समझ लो। पर क्रक्स ये है कि कभी भी किसी के ऊपर उधार नहीं होना चाहिए। उधार की जिंदगी बहुत पेनफुल होती है भाई, मैंने 8 साल जी है इसलिए बता रहा हूँ, समझ लो। बताइए ना अपनी स्टोरी, मैंने 8 साल जी है, बहुत पेनफुल होता है, बहुत दुख होता है। तो भगवान ना करे किसी दुश्मन के ऊपर भी उधार हो। तो आपके क्वेश्चन का आंसर भावनाओं में बह के मैं देना चाहता हूँ, मत लेना, एमटीएफ में जितना है उतना ही कर लो, ज्यादा बेहतर है। और पूछो कोई सवाल। मैंने शेयर ले रखा है पोजिशनली। हाँ। अब मुझे आज पता चल रहा है, चार्ट पैटर्न बन रहा है कि वन डे के लिए तो बहुत अच्छा है, उठेगा। मैं उसको इंट्राडे के लिए क्यों ले रही हूँ? दीदी देखो लाइफ में ना फंडा बहुत सिंपल रखो, सिंपल ये रखो कि तुम्हें प्रॉफिट हो रहा है, कुछ बुक जरूर कर लो। ये समझो कि पोजिशनल ट्रेड ले रही हो, 3 से 5% का टारगेट रखो, इंट्राडे में आधे से 2% के बीच में टारगेट रखो। आपने जिंदगी में ना एक वो बना लो, क्या कहते हैं उसको, नियम बना लो, पैसा घर में आना चाहिए, जाना नहीं चाहिए, चाहे वो 1 रुपया हो चाहे 1 करोड़ रुपया हो, पैसा पैसा हो, ठीक है, हमेशा। क्योंकि तुम कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होगे तुम्हारे प्रॉफिट से। जिस दिन 1000 आएगा उस दिन कम लगेगा, ठीक है, और जिस दिन 10 लाख आएगा उस दिन भी कम लगेगा। किसी एक ट्रेडर को तो बता दो जो बोलता है मैं सेटिस्फाइड हूँ अपने प्रॉफिट से, कौन बोलता है? कोई बोलता है? कोई नहीं बोलता भाई, सबको कम लगता है। लेकिन लॉस के, अच्छा अगर एक लड़की टीवी पे आई, वो बोलती है मेरे को 25 रुपए का लॉस हो गया, वो वायरल भी उसकी वीडियो तुम देखना सीएनबीसी पे, बाइक यस बैंक की 25 रुपए का लॉस भाई उसको। मैं तो लड़की का नंबर ढूंढ रहा था, पेटीएम पे मिल जाता, उसे 50 रुपए दे देता।
मैं कहता बहन तू शांत रह। हैं? तुम समझ रहे हो ना लोग कैसे कहते हैं, मतलब लॉस तुम्हें बड़ा लग रहा है, प्रॉफिट बड़ा नहीं लग रहा भाई, ये तो गलत चीज है ना। सेटिस्फाइड हो जाओ कहीं ना कहीं। भाई, सोचो ना, अब उस लड़की को कौन समझाए। सर हाँ जी। सर अभी आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस कराएंगे ना, लास्ट क्लास तो नहीं है? नहीं फ्यूज ऑप्शंस कराऊंगा, ऑप्शन सिर्फ टेक्निकल की क्लास है अभी हमारी, ऑप्शन ठीक है ओके। सर वो जो दूसरे कोर्सेज होते हैं CMTN वगैरह, वो हमारे काम के हैं कि नहीं? सीएमटी जो NSE पे दिखाते हैं कोर्सेज, या आप मतलब पूछ रहा हो, कोई फ्रेंड बता रहा था, मुझे कुछ पता नहीं है उसका। क्या करना चाहते हो पहले ही बताओ, ट्रेनिंग करना। वो हाँ, ट्रेडिंग करना चाहते, तो वो इससे तो कोई रिलेटेड नहीं है ना उसका? बस हो गया तुम्हारा, ट्रेडिंग करना चाहते हो, यही जो सिखा दिया करो, लाइफ सेटल है। ज्यादा चीजों ओके में वो पजल हो जाओगे, ये भी भूल जाओगे, ओके सर। इसलिए इसी नहीं, को काम करो। और सवाल पूछे। सर सर एक वो फिबोनाची जो आपने कल बताया था, उसमें सर एक कंफ्यूजन है कि कहाँ से बाय और कहाँ से सेल करना है, क्योंकि वो चार्ट तो सही बन रहा है बट उसमें कंफ्यूजन थी क्योंकि बीच देखो में मैं अटक रहा। कहाँ से बाय करना है कहाँ से सेल करना है, तुम्हारा क्वेश्चन ही गलत है, पहले वहां करेक्ट करता हूँ। तुमको बाय सेल करने के लिए उसका यूज नहीं करना, सिर्फ लेवल निकालने के लिए कहां तक मार्केट जा सकता है, पॉसिबिलिटी ऑफ गोइंग हायर और डाउन साइड, बस वो बताएगा आपको। बाय सेल करना नहीं बताता वो। हाँ वो सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए काम करता है, लेवल बता देता है, मार्केट ये लेवल के ऊपर क्लोज हुआ अगला लेवल तक जा सकता है, उसके ऊपर क्लोज हुआ अगला लेवल जा सकता है, दैट्स इट। अब हम अगर गलत चीजों को समझेंगे ना तो रिजल्ट भी गलत आएंगे, ध्यान रखना। सर जैसे अभी निफ्टी ओके सर। कर रहा है 1 सितंबर से 18 सितंबर तक 1000 पॉइंट ऊपर गया था, उसके बाद जो डाउन आया तूने भेजा था ग्रुप पे 55% का डाउन साइड, तो 5% का और लगा ले उसमें, फिर 50 का सपोर्ट आ जाएगा और फिर वहीं से मार्केट ऊपर जाएगा, जा सकता है ना। बिल्कुल सही जा रहा है, तू सही डायरेक्शन में जा रहा है, मैंने बोला भी था ओके। और पूछो। इंट्राडे में ट्रेडिंग करने के लिए न्यूज़ देखनी जरूरी है? नहीं, इंट्राडे में ट्रेडिंग के लिए न्यूज जरूरी, अच्छा मैं इसका जवाब ना इस तरह से दूंगा कि इंट्राडे ट्रेडिंग में न्यूज जरूरी है अगर वो सच्ची है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तब छोटी मोटी न्यूज इम्पैक्ट नहीं करती। अच्छा और मैं तुम्हें बताता हूँ, न्यूज जब तक टीवी चैनल पे आती है ना, वो टेक्निकल चार्ट पर उसका इम्पैक्ट पहले ही आ जाता है। तुम देखोगे न्यूज फ्लैश हुई, मार्केट ऑलरेडी 5% डाउन है, अब तुम क्या ही कर लोगे वहां, और तो तुमने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के रखा होता तो फिर काम ही बच जाता। तो स्टॉप लॉस हमेशा ट्रेडर्स के लिए प्लेस करके रखना, बिना स्टॉप लॉस के आप ट्रेडिंग कभी मत करना, और स्टॉप लॉस जाएंगे तो घबराना भी, प्रोसेस है मार्केट का, मार्केट से स्टॉप लॉस काफी है। सर तो खरीदते हैं शेयर, तो वहाँ पे आता है इंट्राडे या फिर डिलीवरी? हाँ तो क्या है? वो आपसे पूछता है आप ट्रेड लेना चाहते हो, वो इंट्राडे में लेना चाहते हो या डिलीवरी में लेना चाहते हो, उसे बता दो। तू इंट्राडे लेना चाहता है तो इंट्राडे सेलेक्ट कर ले, 3:10 पर वो ऑटो स्क्वायर ऑफ हो जाएगा वो ट्रेड। और अगर तूने डिलीवरी में लिया तो वो जब तक कैरी रहेगा जब तक टूट जाता है, सिंपल है। नेक्स्ट डे भी जब तक टूट जाता है, मैंने तो नेक्स्ट डे नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे तो लाइफ टाइम तक हो गया ना, कभी तक भी होल्ड करके आई फर्क पड़ी। और तो गैप पढ़ा दिए थे ना मैंने आपको, थैंक यू सो मच। गैप बच गए और मैंने पढ़ाई नहीं तुम्हें, ये 1 सेकंड हमारा लास्ट टॉपिक भाई अभी खत्म नहीं हुआ, गैप बच गए। सोचा पढ़ा दिया ऑनलाइन में, पढ़ाया ना एक्चुअली, ऑनलाइन में इसमें दोनों में 7 टॉपिक चल रहे हैं, दिमाग वही रहता है। अभी रुक जा, अभी 5 तरह के गैप होते हैं,
ठीक है। तो नॉर्मली आप टेक्निकल चार्ट पर देखते हो, टेक्निकल चार्ट पर ना गैप नजर आते हैं आपको, ये गैप है, ठीक है। तो टेक्निकल चार्ट पर ये जो गैप बनते हैं ना, इनके पीछे का होता है लॉजिक। क्यों बनते हैं गैप? तो गैप होते हैं 5 तरह के। तो पहला जो गैप होता है उसको हम बोलते हैं कॉमन गैप। और कॉमन गैप बनते हैं डिविडेंड की वजह से। जब भी कंपनी डिविडेंड देती है तो टेक्निकल चार्ट पर बन जाते हैं कॉमन गैप, और ये हमेशा फिल होते हैं। अच्छा, फिल किसे कहते हैं? ये तुम्हारा क्वेश्चन नहीं था, गैप फिलिंग क्या होता है। तो अब ये मान लेते हैं एक अप ट्रेंड में मार्केट चल रहा था और यहां पर एक गैप बन गया। अब जब ये डाउन ट्रेंड में आएगा ना, तो जब ये डाउन ट्रेंड में आएगा तो ये गैप किसी भी कैंडल से इस लेवल पर चला जाएगा, इसी को गैप फिलिंग कहते हैं। तो अब ये गैप फिलिंग हो गई, यहाँ पे इस कैंडल ने क्या कर दिया, गैप को फिल कर दिया, तो इसे कहते हैं गैप फिलिंग कर। ठीक है, गैप फिल समझ गए। दूसरा गैप होता है जिसको हम बोलते हैं रन अवे गैप। अब ये जो रन अवे गैप है ना, ये बनता है ट्रेंड के साथ साथ, ट्रेंड को फॉलो करने पर बनता है। मान लो मार्केट में अप ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, तो ये अलोंग विद ट्रेंड चलता है। अब जैसे मान लेते हैं मार्केट में एक अप ट्रेंड चल रहा है, यहाँ पर आप देख रहे हो भाई मार्केट ऊपर जा रही है, ये मार्केट ऊपर गई एंड फाइनली अप ट्रेंड है। अब यहाँ पर आपको एक गैप मिल गया, तो ये कौन सा गैप है? रन अवे गैप। एंड मार्केट मान लेते हैं नीचे चल रही है, नीचे जा रही है मार्केट, एंड डाउन साइड में आपको एक गैप मिल गया, तो ये कौन सा गैप है? रन अवे गैप। तो अप ट्रेंड में ट्रेंड के साथ साथ मिलने वाला जो गैप होता है उसे हम क्या कहते हैं? रन अवे गैप। ठीक है, तो कॉमन गैप और रन अवे गैप समझ में आ गया? आ गया। इसके बाद तीसरा जो गैप होता है उसको हम कहते हैं सर सर बोलिए। हाँ जी, बोलिए, सर ये बोलिए। रनअवे गैप का रीजन क्या होता है? ये गैप क्यों आता है? ट्रेंड की, अप ट्रेंड की चलते चलते ना मार्केट में कोई अच्छी न्यूज आ जाती है, उसके चलते अप ट्रेंड अच्छा, में क्या बन जाता है। न्यूज की वजह से? हाँ जी, देखो मार्केट में गैप हमेशा न्यूज की वजह से ही बनेगा। गैप कितना मेजर करेंगे? अभी बताता हूँ, उसके पीछे रीजन बताता हूँ, और फिर ये भी सिखाऊंगा गैप को ट्रेड कैसे करते हैं। पहले रीजन बता दूंगा ना। तो जो ब्रेक अवे गैप होते हैं ये पैटर्न के ब्रेकआउट पर बनते हैं, ये हमेशा ऑन पैटर्न ब्रेकआउट पे मिलते हैं। ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन है ना। तो मान लेते हैं ये फ्लैग पैटर्न है और फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ यहाँ पर, तो ये गैप जो मिला ना ब्रेकआउट पर, इसे हम क्या बोलेंगे? ब्रेक अवे गैप। ठीक है, ये चौथा गैप है, सॉरी तीसरा गैप है। और चौथा गैप है एग्जॉशन गैप। तो अब ये जो एग्जॉशन गैप है ना, ये मार्केट के टॉप और बॉटम पर मिलता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट गैप है। टॉप और बॉटम पर मिलने वाले गैप को हम एग्जॉशन गैप बोलते हैं, और इससे आपको पता चलता है कि मार्केट में एक बड़ा ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। ठीक है, टॉप और बॉटम पर मिलते हैं। आ रहा समझ में अच्छे से? गुड। तो और लास्ट गैप जो होता है उसको क्या बोलते हैं? आइसलैंड गैप। अभी आइसलैंड गैप ऐसा गैप होता है जो मार्केट में ना गैप के सामने गैप मिलता है। मतलब मान के चलो ये गैप है, अप ट्रेंड में गैप छूट गया था, एंड देन मार्केट में जब डाउन ट्रेंड आया तो सेम यहाँ पर भी गैप बन जाएगा, यानी गैप के सामने जब गैप बन जाएगा तो इसको कहते हैं आइसलैंड गैप, एंड देन फिर मार्केट नीचे चलेगा। ठीक है, तो गैप के सामने जब गैप हो, तो ये 5 तरह के गैप टेक्निकल चार्ट पर होते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ टेक्निकल चार्ट पर, आप आइडेंटिफाई भी करिएगा और समझ में भी आपको आएगा। ठीक है, तो गैप 5 तरह के होते हैं, समझ में आ गया? परफेक्ट। अब हम दिखाते हैं यहाँ पे, तो आप देखो
पहले थोड़ा बड़ा कर दिया। तो डेली चार्ट पर देखना गैप को हमेशा, ठीक है, वैसे मत देखना। गैप हमेशा डेली चार्ट पर देखे जाते हैं, सबको मैं बता दूं ये बात। तो आप देखिए जरा, मार्केट में आप देख रहे हो कि ये ऑलमोस्ट टॉप है, ये टॉप है ना, और यहां पर एक गैप दिख रहा है आपको, ये देखिए गैप दिख रहा है सबको। तो ये गैप टॉप पर मिला है, तो इसको क्या बोलेंगे, एग्जॉशन गैप, है ना। तो एग्जॉशन गैप टॉप पर मिलता है या बॉटम पर मिलता है, इसे ट्रेड कैसे किया जाता है। तो जब ये एग्जॉशन गैप के नीचे मार्केट क्लोजिंग दे दे तो समझ लो डाउन ट्रेंड कंफर्म हो चुका है। सेम चीज मैं निफ्टी पर दिखाता हूं आपको। और मैं ऑनलाइन क्लास में जब निधि पढ़ा रहा था ये, तो मैंने बोला था कि देखो ये एग्जॉशन गैप है, पर आई एम मतलब मुझे डर लग रहा है कि अगर इसके नीचे गया तो मार्केट करेक्शन दिखाई देगा, याद है, और वो एग्जॉशन गैप ही निकला। देखो निफ्टी पर दिखाता हूं, अभी रिसेंटली हमको मिला है एग्जॉशन गैप, ये देखो टॉप पे मिला एग्जॉशन गैप, एंड देन मार्केट देखो नीचे नीचे जा रही है। अब ये तो एग्जॉशन गैप हो गया, पर ये जो गैप है ये तो ट्रेंड के साथ मिला ना, तो इसका नाम क्या है, शाबाश, ये रनअवे गैप है, क्योंकि ये ट्रेंड के साथ मिला, ठीक है, यहाँ पे ये रनअवे गैप माना जाएगा। अब एक और चीज बताता हूँ, यस अभी दिखाता हूँ। अब यहाँ पर तो ट्रेंड बुलिश है ना, तो ये कौन से गैप है जो दिख रहे हैं आपको, रनअवे। अब ध्यान रखो, रन अवे गैप के बाद ये लिख लो, रन अवे गैप जहां मिलते हैं आने वाले दिनों में मार्केट के ट्रेंड उसी डायरेक्शन में और सॉलिड अपसाइड या डाउनसाइड की हो जाते हैं। मान लो अपसाइड में कोई ट्रेंड मिला तो आने वाले दिनों में बड़ी तेजी, और डाउनसाइड में मिला तो आने वाले दिनों में बड़ी मंदी दिख सकती है। यानी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड डेवलप होते हैं रन अवे गैप मिलने के बाद, ये नोट कर लो। रन अवे गैप के मिलने के बाद जो ट्रेंड होते हैं वो और स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। यानी यहां पर तुमको रन अवे गैप मिल रहा है, तो आप देख रहे हो आने वाले दिनों में और तेजी बनी। इसी तरह से यहाँ पर देखो, यहाँ पर तुमको ये रन अवे गैप दिखा, बंदी दिखी नहीं दिखी, तो इस तरह से तो दो गैप हो गए। अब तीसरा गैप, अब इसको आप बोल सकते हो एग्जॉशन गैप, बॉटम पर मिला है और देखो एक बड़ी तेजी दिखी ना। तो इसको ट्रेड करने का तरीका क्या होता है, जब इस गैप के ऊपर क्लोजिंग हो जाए या नीचे क्लोजिंग हो जाए तब ट्रेड बनेगा, तब ट्रेड बनेगा। अब यहां पर ये गैप है, अब आप इसे ऐसे समझो कि ये मैं राउंडिंग एक तरह से हल्का सा राउंडिंग टॉप बन रहा है, तो यहाँ पर ये जो गैप दिखा है आप क्या बोलोगे, पैटर्न का ब्रेकआउट है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये ब्रेक अवे गैप होगा, तो ब्रेक अवे गैप है। अच्छा, ब्रेक अवे की साइकोलॉजी ऐसा कुछ होती है, ठीक है। देखो यहाँ पर टॉप पर आपको गैप दिख रहा है, तो एग्जॉशन है, और उसके बाद देखो मार्केट नीचे चले, ये देखो टॉप पर आपको गैप एग्जॉशन गैप, इसके बाद जैसे ये फिल हुआ, देखो जैसे ये फिल हुआ इस लेवल के बाद मार्केट नीचे, हाँ ये नीचे भी है, यहाँ पे यहाँ पे कहाँ पे, ये नहीं इसको नीचे नीचे यहाँ पे, इसके दो कैंडल ऊपर भी तो है, यहाँ पे ये फिर अच्छा ओके, वैसे अच्छा ओके ओके, ये हाँ ये राइट, तो ये जो गैप है ये एग्जॉशन गैप है, क्योंकि बटन पर मिला, ठीक है। हाँ कौन सा, ये वाला, अच्छा बताओ चलो कौन सा है? चलो देखते हैं, हाँ देखो डाउन ट्रेंड में मिला है, ठीक है, पर ये एग्जॉशन, ठीक है, बॉटम पर, परफेक्ट। और ये बोलो ये वाला कौन सा है, ये वाला ध्यान से देखो, ये ध्यान से देखो, तो ब्रेक अवे, ठीक है, ये ब्रेक अवे, परफेक्ट। अच्छा देखो ये वाला कौन सा है, बॉटम पर वाला है ना, एग्जॉशन का ऊपर चला गया, और ये देखो पैटर्न का ब्रेक, मम्मी बिस्कुट
क्या हो गया? ब्रेक, ठीक है। हाँ yes. अब देखो गैप के सामने गैप नजर आ रहा है, तो ये कौन सा वो हो गया? हाँ हाँ इसमें गैप, ठीक है, आ रहा है ना समझ में? तो ये गैप हो गया, ये गैप कैसे इसको प्रेडिक्ट किया जा सकता है? देखो जब भी ये गैप के सामने गैप हुआ ना, जैसे मान लो इस कैंडल पे ना तुम बाय करके जा सकते थे मार्केट में, बीटीएसटी की जा सकती है। तो हम ये मान लेते हैं कि जब मार्केट में हमें कोई भी गैप मिल रहा है और वहां पर क्लोजिंग दिख रही है और उसके सामने हमें एक गैप दिख रहा है, तो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, प्रीएम्प्ट कर सकते हैं कि मार्केट अगले दिन गैप अप खुलेगा। इसको सिर्फ प्रेडिक्ट किया जा सकता है, बाकी गैप्स को आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, वो होने के बाद ही आपको डायरेक्शन देता है। तो ये 5 तरह के गैप जो मैंने आपको बताया, ठीक है। अब देखो ये भी गैप कौन सा है? एग्जॉशन है ना, और इसके बाद देखो मार्केट एक्शन, परफेक्ट। और देखो ये भी एग्जॉशन है, बॉटम पर मिला, और इसका देखो ये इस लेवल पर क्लोजिंग आने के बाद कंफर्म हो गया कि मार्केट अब ऊपर जाएगी। अच्छा ये वाला कौन सा गैप है? रन अवे है ना, क्योंकि ये ट्रेंड के साथ, अब ट्रेंड यहाँ पर रिज्यूम हो गया और यहाँ पे ट्रेंड के साथ साथ मिला। अब देखो यहाँ पे आरएसआई की पावर, अब आरएसआई यहाँ पे ओवरसोल्ड सर बट है ना। सर इसने प्रीवियस गैप फिल भी किया, तो सर कॉमन गैप नहीं होगा? कॉमन गैप तो डिविडेंड की वजह से बनता है ना। ओके क्लोजिंग के बारे में कुछ बता सकते हो? बोल, क्लोजिंग के बारे में क्या बोलोगे? देख ये गैप मिला, ये गैप नीचे मिला, एग्जॉशन गैप तो है, पर ये जो गैप है इस लेवल पे जाके फिल होगा ना। देख अब यहाँ पर ये जो कैंडल है जब इसके ऊपर क्लोजिंग दे देगी तब ट्रेंड कंफर्म होगा, और देख इसके बाद तो मार्केट ऊपर कहीं है, समझ गए? और अगर यही टॉप पर मिलता तो नीचे क्लोजिंग का वेटिंग, परफेक्ट। जैसे यहाँ पे देख ये गैप था, अब इस गैप के नीचे ये क्लोजिंग मिल गई, अब डाउन ट्रेंड कंफर्म हो गया मार्केट, ठीक है। आ रहा समझ? परफेक्ट। तो गैप समझ में आ गया सबको? अब एक और वो भी गैप दिखा देता हूँ, कॉमन गैप आईटीसी में। बहुत मिल जाएंगे, पर ये मिल गया। देखो ये जो डिविडेंड दिया है ये है कॉमन गैप, और नॉर्मली कॉमन गैप आर फिल्ड, ठीक है। नॉर्मली कॉमन गैप ही फिल होते हैं, गारंटीड, बाकी सब होते हैं नहीं होते, कंडीशनल होता है, ठीक है। देखो यहाँ पर ये गैप फिल होता है, इसे कहते हैं गैप फिल होना, जब सेम लेवल पर मार्केट आ जाए गैप फिलिंग, ठीक है। आगे समझ? एजीएम के टाइम पे होता है या डिविडेंड कब मिलता है? तो डिविडेंड तो एजीएम में डिसाइड होता है, कि उस डेट पे मिलेगा? डेट डिसाइड होती है और फिर तो मिल जाता है। तो अब तुम्हारा थैंक यू सो मच, है ना। नहीं तो फिर आपको कुछ समझ आ रहा हाँ ये चलो फाइनली आई कैन से योर टेक्निकल इज ओवर, ठीक है। आप कोई भी डाउट है आप पूछ लो। सर जब गैप के सामने गैप बनता है हाँ तो मार्केट नीचे जाती है ऊपर? नहीं, नीचे ऊपर नहीं जाती है, उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं, जैसा मैंने आपको बताया ना, उसको आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। अगले दिन नीचे भी जा सकती है, ऊपर भी जा सकती है। ओके सर। जैसे यहां पर देखो, जब मार्केट यहां पर खड़ी थी मान लेते हैं, तो हम देख सकते हैं कि यहां पर गैप छूटा हुआ है इसके सामने। अब मार्केट यहां खड़ी है तो तुम अंदाजा लगाओ ना कि यहां पर तो गैप दिख रहा है, तो अगले दिन मार्केट गैप अप खुल सकती है। तो ये आप प्रीएम्प्ट कर सकते हैं, पहले से अंदाजा लगा सकते हैं। और इसी तरह से अगर मार्केट सोचो डाउन ट्रेंड में ऐसा दिखाती, तो आप अगले दिन सेलिंग को प्रीएम्प्ट कर सकते हो कि भाई अगले दिन मार्केट गैप डाउन खुलेगी, तो इसे प्रिडिक्ट किया जा सकता है, ठीक है। सो आप कोई डाउट है प्लीज पूछिए। रनअवे गैप को ट्रेड करना है? रनअवे आपको क्या बता रहा है? देखो ट्रेड किसी को नहीं करना है एक्सेप्ट दिस, आपको बता रहा है कि मार्केट में आने वाले दिनों में क्या रह सकता है, यानी स्ट्रॉन्ग मूव मिल सकता है, ये बता रहा है वो। ट्रेडिंग तो आपको करनी है इंडिकेटर, वॉल्यूम, कैंडल को देखकर, पर गैप्स भी आपको कुछ जानकारी तो दे ही रहे हैं ना, उनको बस यूज कर लो, ठीक है। सिर्फ उसको देखकर काम मत करना। परफेक्ट। और बताओ
देखो कितना बढ़िया गैप मिला हमको एग्जॉशन, एंड देन जैसे ही मार्केट ये लेवल पे क्लोजिंग करी, देखो क्या करेक्शन आई। तो आपको ये देखो, अब इस गैप ने आपको बचा दिया ना कितनी, है ना। अच्छा आरएसआई ने भी बचाया, देखो परफेक्टली आरएसआई देखो 80 पे गई है, एंड देन आपको यहाँ पर कंफर्मेशन मिला मार्केट नीचे आ गई। तो दोनों ने बचा दिया, गैप ने भी बचा दिया और आरएसआई ने भी बचा दिया। तो आपको टेक्निकल चार्ट देखो बता देता है कि भाई मार्केट जो है ना कहाँ जाने वाली है। आप इमोशंस की वजह से अपने डिसीजंस गलत कर देते हो, बाकी तो चार्ट बता ही है ना। परफेक्ट। हमारा वॉल्यूम हो गया है, वॉल्यूम हो गया है। वॉल्यूम तो कब का करा दिया, सब हो गया। और कोई डाउट है प्लीज पूछिए। सर वॉल्यूम आई थिंक ना हुआ नहीं है, आपने ये स्टेटमेंट दी थी कि वॉल्यूम अभी आगे हम पढ़ेंगे। यस सर, मुझे भी यही याद है। सर हुआ नहीं है। अच्छा वॉल्यूम नहीं हुआ, चलो करा देते हैं वॉल्यूम। हाँ चलो वॉल्यूम करा देते हैं। अभी ध्यान से देखना, वॉल्यूम को ना यहाँ पे आप सेलेक्ट करना, ठीक है। और ये आपने लगा दिया वॉल्यूम, तो अब ये वॉल्यूम आ गया, ठीक है। अब याद आ रहा है ये किया हमने कि नहीं किया। नहीं सर। नहीं सर ये हुआ नहीं है सर। नहीं सर, नहीं किया। थैंक यू। नहीं किया। ट्यूशन में कराया तो था। सर आपने स्टेटमेंट दी थी कि ये एक्टिवेशन है डिस्ट्रीब्यूशन है, और आपने ये नीचे कहा कि अभी हम वॉल्यूम आगे पढ़ेंगे। कोई बात नहीं, आप पढ़ लेते हैं, चलो ठीक है। जी। कोई बात नहीं, आप पढ़ लेते हैं। ये स्क्रीन नजर आ रही है ना सबको। यस सर। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ना वॉल्यूम का ये इंडिकेटर है, जिसके चार्ट पर नहीं आ रहा वो लगा लेना। देखो ये वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम है, ठीक है। तो इसका मतलब होता है टोटल बाइंग एंड सेलिंग क्वांटिटी। जिस भी शेयर में सेलिंग और बाइंग क्वांटिटी होती है वो वॉल्यूम बन जाता है। तो हर एक कैंडल के बाद किसी भी कैंडल को लो, जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये वॉल्यूम जनरेट हुआ, तो ये आपको क्या बता रहा है कि आज के दिन कितनी क्वांटिटी बाय और सेल हुई है। अच्छा अब ये जो ग्रीन कैंडल है और रेड वाली कैंडल है कैसे बनती है। रेड कैंडल तब बनती है जब सेलर डोमिनेट करता है मार्केट को, और ग्रीन कैंडल कब मिलती है जब बायर डोमिनेट करता है, ठीक है। तो ये कैंडल मिलती है आपको। अब ये जो रेड कलर की लाइन आप देख रहे हो ना, इसको बोला जाता है एवरेज वॉल्यूम लाइन, ठीक है। अब मैंने आपको सिखाया कि जब भी कोई कैंडल का ब्रेकआउट आता है या ब्रेकडाउन आता है, आपको चेक करना है वॉल्यूम, जो इतने टाइम से मैं बता रहा हूं। अब इस वॉल्यूम का ये जो एवरेज लाइन है, अगर ये टच करता है तो पैटर्न ऑथेंटिक माना जाएगा, नहीं तो आप काम नहीं करोगे। अभी तक हर पैटर्न के ब्रेकआउट पे मैं सेम बात बोलता रहा हूं, इसी को वॉल्यूम बोलते हैं, ठीक है। इसी को वॉल्यूम बोलते हैं, और ये हर पैटर्न में देखना है। एवरेज वॉल्यूम लाइन के ऊपर ब्रेकआउट है तो बुलिश, और नीचे है तो अवॉइड। जैसे मान लेते हैं यहां पर सेल सिग्नल आया पर वॉल्यूम है नहीं ना, अवॉइड करोगे। यहां पर देख रहे हो, यहां पर सेल सिग्नल आया, वॉल्यूम नहीं है, अवॉइड करोगे। यहां पर सेल सिग्नल आया, सेल करोगे क्योंकि वॉल्यूम है। यहां पर बाय सिग्नल आया, वॉल्यूम है, बाय करोगे। यहां पर बाय सिग्नल आया, वॉल्यूम है, बाय करोगे। यानी एवरेज लाइन के ऊपर जब भी सेल सिग्नल या बाय सिग्नल आएगा तो आप पैटर्न को ऑथेंटिक मानकर काम कर सकते हो, अदरवाइज अवॉइड करना चाहिए। आगे समझ में सबको। यस सर थैंक यू। यस सर। और पूछिए कोई सवाल। कहाँ पे एकदम लास्ट फोर कैंडल बाय सेलिंग हुई है ना, यहाँ पे बाइंग की कंफर्मेशन
देख वैसे तो डोज ही ने दे दी है बट बहुत सारी चीजें हैं। अगर बाय तू कर भी लेगा यहाँ पर तो 15 मिनट की कैंडल है, वनडे की है। हाँ तो टारगेट तो मिल ही गया तेरे को। 17,120 पे आया है और 17,400 चला गया, 300 पॉइंट मिल गए। और कुछ शुरू हो गई बिल्कुल। अय्यर में भी आप सेंचुरी मार दी। तारा ने अच्छा विकेट ढूंढा अपने लिए। हैं? पार की नजर है उसकी। तारा तेंदुलकर। अय्यर ने भी सेंचुरी मार दिया। अभी ये मेरे को लग रहा है आज मारेगा 200 रन मारेगा। कौन? ये शुभमन गिल 200 आज मारेगा लग रहा है ऐसा है। अरे दिल कह रहा है, बाकी तो कैप्टन है मेरा। अच्छा खेल रहे हो आज? चलो बढ़िया, तो सेंचुरी कमानी हो जाए। और कोई भी सवाल है पूछिए प्लीज। ये लैपटॉप पर आता है, मोबाइल पे कभी कभी नहीं आता है। लैपटॉप पर देखना। तो टेक्निकल चार्ट को जब एनालाइज कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तो मेक श्योर लैपटॉप पर करो, है ना, तभी काम बनेगा। नहीं तो समझ नहीं आता। नहीं आता, फोन पे सीधा एनालाइज भी नहीं होगा। और बताओ कोई डाउट किसी का? क्लियर है सब? अब अगले सैटरडे संडे हमारी क्लास है ऑप्शन स्ट्रेटेजी, जो हमारा आखिरी टॉपिक है, ठीक है। तो तब तक इसकी प्रैक्टिस कर लो, और कोई भी डाउट होता है तो अब आपके पास एक हफ्ता और है, क्योंकि जब तक हमारा ऑप्शन शुरू नहीं होगा मैं सारे डाउट आपके लूंगा टेक्निकल के, और फिर जब हमने ऑप्शन शुरू कर दिया उसके बाद टेक्निकल के किसी क्वेश्चन का आंसर मेरे से मत उम्मीद करो। तो एक हफ्ता मेहनत कर लो, जितने क्वेश्चन पूछ सकते हो पूछ, ठीक है। क्लियर है ना? लाइव मार्केट पे कल से शुरू हो जाओ सर। ओके सर। रिजल्ट टॉप पर रिजल्ट बॉटम था, तो अब टॉप पे मिलता है, लो सेम होते थे, उसको भी हम देख कंफर्मेशन नहीं आई ना उसकी, सुबह भी तो मैंने आंसर किया था कि अगर वो हाई ब्रेक करता तब तो कंफर्मेशन आती, तो कंफर्मेशन आई नहीं, ठीक है। चलो बात करते हैं, और कोई सवाल? चलिए, तो ऑनलाइन स्टूडेंट कोई सवाल है पूछ लो, नहीं तो मैं फिर खत्म करते हैं। नो सर, नो सर, थैंक यू। फिर प्रैक्टिस करिए, और कोई भी डाउट होता है मेरे से ग्रुप पर पूछिए। तब तक खुश ओके रहिए, सर। स्वस्थ रहिए।